बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से उनके पवित्र सत्संगों का संग्रह पवित्र आध्यात्मिक पुस्तक ज्ञान गंगा के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 22वें नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हमें अध्यात्म और भक्ति मार्ग के विषय में बहुत कुछ जानने और समझने को मिल रहा है। भाई और बहनों, ये जो पवित्र आध्यात्मिक पुस्तक ज्ञान गंगा है, ये परमेश्वर रामपाल जी के तत्व ज्ञान रूपी सत्संगों का संग्रह है और इस पवित्र पुस्तक में सर्व धर्मशास्त्रों से प्रमाणित जो ज्ञान है उसको शामिल किया गया है। अर्थात ये पुस्तक सर्व धर्मों के सर्व धर्मशास्त्रों से प्रमाणित है। इस पवित्र पुस्तक के अमृत ज्ञान में सुई की नोक रखने जितनी कमी भी निकालना नामुमकिन है, असंभव है। इस पवित्र पुस्तक को पढ़कर आप जी भक्ति और भगवान के विषय में वो सब कुछ जान सकते हैं, समझ सकते हैं जो आज से पहले सदियों से हमारे नादान धर्मगुरु हमें इन धर्मशास्त्रों से निकाल कर नहीं दे पाए। कारण था कि हमारे नादान धर्मगुरुओं को तत्व ज्ञान नहीं था और ना ही वे किसी तत्वदर्शी संत की शरण में थे, जिस कारण से भगत समाज को भक्ति और भगवान की परिभाषा भी अच्छे से नहीं समझा पाए। सत भक्ति दान करना, शास्त्र अनुकूल भक्ति दान करना, शत भक्ति मंत्रों का जाप करवाना, ये तो बहुत दूर की बात है। तो अब पूरे विश्व के मानव समाज पर जो रजा हुई है वो अवर्णनीय है, अकल्पनीय है। क्योंकि इस अमृत ज्ञान को, इस तत्व ज्ञान को, इस 21 ब्रह्मांड में स्वयं वो कबीर परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म सारी सृष्टि का मालिक सतलोक से चलकर गति करके मानव चोले में
और एक आम संत की भूमिका करते हुए, तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हुए वे स्वयं ही अपने द्वारा रची गई सृष्टि का ज्ञान हम जीवों को बताते हैं, समझाते हैं। और जो गलती हमने सतलोक में की थी, अपने परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब जी से मन हटाकर पतिव्रता पद से नीचे गिरकर और इस 21 ब्रह्मांड के स्वामी ज्योति निरंजन के ऊपर आस्था लगाकर जब ये सतलोक में एक पैर पर खड़ा होकर तप कर रहा था, उसके बाद कबीर परमेश्वर ने पतिव्रता पद से नीचे गिर चुकी हम असंख्य आत्माओं को सतलोक से इस काल के साथ निष्कासित कर दिया था। और उसी दिन से हम यहाँ पर अपना कर्म दंड भोग रहे हैं। ये काल, ये ज्योति निरंजन हमें कर्म बंधनों में बांधता है और इसी प्रकार से हमें कभी लक 84 योनि में पशु पक्षियों के शरीर देता है, कभी नरक में असहनीय पीड़ा देता है और जन्म मरण और बुढ़ापे का कष्ट तो सर्वविदित है। तो भाई और बहनों, अब वो दयालु परमात्मा इस पृथ्वी पर स्वयं ही आते हैं, प्रकट होते हैं, सच्चे सतगुरु पूर्ण संत की भूमिका करते हैं। और जो गलती हम नादान आत्माओं ने सतलोक में की थी, हमें उस गलती को याद दिलाकर भूल सुधार करवाते हैं और हमें वापस सतलोक ले चलने के लिए सतभक्ति देते हैं, ताकि हम फिर से भक्ति के धनी हो सकें और अपने निज लोक सतलोक में पहले की तरह खुशी खुशी रह सकें। इसके लिए भाइयों और बहनों, हमने सर्वप्रथम पूर्ण संत की पहचान करनी होती है, क्योंकि इस काल ने यहाँ पर अपने नकली संतों की बाढ़ सी ला रखी है। कारण ये है कि ये ज्योति निरंजन, ये काल, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता ये नहीं चाहता है कि कोई भी आत्मा मेरे 21 ब्रह्मांड रूपी बाड़े से बाहर निकलकर स्वतंत्र हो जाए, वो सतलोक चली जाए। क्योंकि इसको प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं के सूक्ष्म शरीर से निकली गंध खाने का, वासना खाने का श्राप लगा हुआ है। इस कारण से ये नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा सतभक्ति करके, जब वो कबीर परमात्मा धरती पर आते हैं तो उनकी पहचान करके और सतभक्ति करके मेरे 21 ब्रह्मांड से बाहर ना निकल जाए। इसके लिए ये अपनी नकली संतों को समय समय पर पृथ्वी पर भेजता है और शास्त्रों के विरुद्ध साधना पर भगत समाज को आरूढ़ करवा देता है। जिस शास्त्र विरुद्ध साधना को करने के चलते हम जन्म मरण के चक्कर में रहते हैं, लक 84 योनियों में भटकते हैं और तपतशिला पर हम इसका आहार बनते हैं। तो भाइयों और बहनों, अब पूरे विश्व के मानव समाज पर रहम हुआ है कबीर परमेश्वर जी का। वैसे तो परमात्मा चारों युगों में आते हैं और रह रहकर इस पृथ्वी पर परमेश्वर हम आत्माओं को तत्व ज्ञान से सराबोर करते हैं, हमें सृष्टि रचना का ज्ञान करवाते हैं। इस काल का जो ये कर्म बंधन वाला जो घटिया कर्म है, इससे हमें परिचित करवाते हैं, हमें भक्ति और भगवान की असली परिभाषा से परिचित करवाते हैं। और समय समय पर परमात्मा हम आत्माओं को सतभक्ति देकर रिचार्ज करते हैं, जिस सतभक्ति के कारण हम यहाँ पर कुछ सुख का सांस लेते हैं। तो भाई और बहनों, आज पुनः वही कबीर परमेश्वर जी सतगुरु रामपाल जी के नाम से धरती पर प्रकट हैं और आप और हमें सौभाग्य से मनुष्य जन्म प्राप्त है, क्योंकि मनुष्य जन्म प्राप्त होना ही बड़ा दुर्लभ है। तत्वदर्शी संत भले यहाँ पर दिन में 50 बार आओ, लेकिन यदि हमें मनुष्य जन्म नहीं है तो हम उनकी सतभक्ति का फायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि भक्ति केवल मनुष्य शरीर में ही हो सकती है, अन्य योनियों में नहीं। तो वर्तमान में आप और हमें मनुष्य जन्म भी है, ये कलयुग की पिछली पीढ़ी का यानी मोक्ष का प्राइम टाइम भी है, और साथ में कबीर परमात्मा स्वयं धरती पर सतभक्ति लेकर प्रकट हैं। तो भाइयों और बहनों, आज यदि हम फायदा उठा सकते हैं तो ये आप और हमारा परम सौभाग्य होगा। और यदि इस मनुष्य जन्म को हमने तत्वदर्शी संत की शरण के अभाव में शास्त्र अनुकूल भक्ति ना करके यदि बर्बाद कर दिया, तो ये शरीर छूटने के बाद लंबे समय के लिए ये काल हमें फिर से लक 84 योनि में डाल देगा और हम यहाँ पर असहनीय पीड़ाओं का सामना करते रहेंगे। तो भाइयों और बहनों, आज मौका है, यदि फायदा उठाया जा सके तो अवश्य उठाना चाहिए। तो भाइयों और बहनों, इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के ऊपर अभी तक जो वीडियो बन चुके हैं, यदि आपने नहीं देखे हैं तो आपको थोड़ा समय निकालकर अवश्य देखने चाहिए, क्योंकि जब तक हम ज्ञान नहीं समझेंगे तब तक हम भक्ति पर नहीं लग सकते, और भक्ति पर लग भी गए तो बिना सृष्टि रचना के ज्ञान के हम भक्ति पर दृढ़ नहीं हो सकते। इसलिए जब भी आप सतगुरु रामपाल जी के YouTube पर सत्संग सुने या उनके द्वारा लिखी पुस्तकें पढ़ें,
तो आप सृष्टि रचना वाले टॉपिक को अवश्य पढ़ें, एक या दो बार उसको पढ़कर समझने का प्रयास अवश्य करें। तो भाई और बहनों, आज इस पवित्र पुस्तक में वीडियो नंबर 22 में हमें सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने समझाया है कि किस प्रकार से प्रथम सतयुग में कबीर परमेश्वर आप और हम आत्माओं को पुनः सतलोक के विषय में बताने के लिए, समझाने के लिए, हमें सतलोक ले चलने के लिए स्वयं ही अपने पुत्र जोगजीत के रूप में प्रकट हुए और किस प्रकार से इस काल के 21 ब्रह्मांड में सर्वप्रथम कबीर परमेश्वर की काल से वार्ता हुई, भेंट हुई, क्या क्या बातचीत हुई, इस संदर्भ के विषय में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही फ्रांस के एक भविष्यवक्ता है नास्त्रैदमस, उन्होंने सतगुरु रामपाल जी को लेकर और वर्तमान समय के विषय में क्या कुछ भविष्यवाणियां की हैं, उनको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो भाई और बहनों, हम चलते हैं पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के अंदर और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कबीर साहिब जी की काल से वार्ता। कबीर साहिब जी की काल से वार्ता। जब परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की और अपने लोक में विश्राम करने लगे, उसके बाद हम सभी काल के ब्रह्मांड में रह रहकर अपना किया हुआ कर्म दंड भोगने लगे। कुरान शरीफ और बाइबल में जो प्रकरण आता है सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 59 में कि उस परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जाकर विश्राम किया। तो भाई और बहनों, जिस परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि रची, अर्थात इस काल के 21 ब्रह्मांड वाली सृष्टि को कबीर परमेश्वर जी ने रचा। आप और हमारे लिए कबीर परमेश्वर ने जो भी सुख सुविधा यहाँ पर उपलब्ध करवानी थी वो परमेश्वर ने 6 दिनों में की और 7वें दिन कबीर परमेश्वर वापस सतलोक में अपने सिंहासन पर जाकर विराजमान हुए। तो मुसलमान भाइयों की कुरान शरीफ में जिस अल्लाह का जिक्र है कि उसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वो अल्लाह कबीर अल्लाह है और इस काल की सृष्टि उन्होंने 6 दिन में रची और उसके बाद 7वें दिन वापस सतलोक में जा विराजे। उसके बाद हम सभी काल के ब्रह्मांड में रहकर अपना किया हुआ कर्म दंड भोगने लगे। सतलोक में हम कोई कर्म दंड नहीं भोगते थे क्योंकि सतलोक में कोई भी पाप या पुण्य नहीं है। वहां पर हमें कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना पड़ता है जिससे हम उसका दंड भोगें। लेकिन जैसे ही हम काल के 21 ब्रह्मांड में आए, यहां पर इस काल ने हमारे चारों तरफ कर्म लगा दिए और इन कर्मों के जाल में हम उलझ कर रह गए और इन्हीं कर्मों का भोग भोगते भोगते हमें यहां पर अनंत युग बीत चुके हैं। उसके बाद हम सभी इस काल के ब्रह्मांड में रहकर अपना किया हुआ कर्म दंड भोगने लगे और बहुत दुखी रहने लगे, सुख व शांति की खोज में भटकने लगे। हमें अपने निज घर सतलोक की याद सताने लगी तथा वहां जाने के लिए भक्ति प्रारंभ की। लेकिन सतलोक वापस जाने वाली भक्ति इस काल के 21 ब्रह्मांड में नहीं है। वो भक्ति तो स्वयं कबीर परमात्मा जी ही लेकर आते हैं। किसी ने चारों वेदों को कंठस्थ किया तो कोई उग्र तप करने लगा और हवन, यज्ञ, ध्यान, समाधि आदि क्रियाएं प्रारंभ की। क्योंकि आत्मा को हमेशा से ये तड़फ रहती है कि कोई परमात्मा है, कोई भगवान है। हालांकि इस काल बलि के 21 ब्रह्मांड में आने के बाद इस काल ने सतलोक की वो तमाम स्मृतियां, वो यादें हमें जो है भुला दी गई हैं, हमारे मन मस्तिष्क से डिलीट कर दी गई हैं। हमें अपने निज घर का पता नहीं रहता। लेकिन आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा को रह रहकर ये कशक होती है कि मैं कभी नहीं मरा करता था, मैं जो मर रहा हूं, जन्म ले रहा हूं, दुख भोग रहा हूं, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सतलोक में ऐसा कुछ भी नहीं था, वहां केवल सुख ही सुख था। तो आत्मा हमेशा ये कसक बना के रखती है कि कोई परमात्मा है, कोई भगवान है जो सर्व सुख दाता है और हम कोई तो ऐसी जगह है, कोई तो ऐसा लोक है जहां पर हम कभी रहा करते होंगे, जहां पर हम सर्व सुख भोगा करते थे। तो ऐसे विचार करके ये आत्मा अपने परमेश्वर की याद में ये तरह तरह के तप करने लगी, समाधि लगाने लगी, उग्र साधना करने लगी, कोई चारों वेदों को पढ़ने लगा और जैसा भी उनको समझ में आया उस हिसाब से
जो है परमेश्वर की प्राप्ति के लिए वो प्रयत्न करने लगा। लेकिन अपने निज घर सतलोक नहीं जा सके, क्योंकि चारों वेदों में, गीता जी में, किसी भी धर्म के किसी भी धर्म ग्रंथ में वापस सतलोक जाने वाली कंप्लीट भक्ति नहीं है, केवल परमेश्वर की आंशिक जानकारी है। क्योंकि उपरोक्त क्रियाएं करने से अगले जन्मों में अच्छे समृद्ध जीवन को प्राप्त होकर जैसे राजा महाराजा, बड़ा व्यापारी, अधिकारी, देव महादेव, स्वर्ग महास्वर्ग आदि वापस फिर लक 84 योनि भोगने लगे, बहुत परेशान रहने लगे और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे कि हे दयालु, हमें निज घर का रास्ता दिखाओ। हम हृदय से आपकी भक्ति करते हैं, आप हमें दर्शन क्यों नहीं दे रहे? आप हमें दर्शन क्यों नहीं दे रहे? भाइयों और बहनों, इन चारों वेदों में, गीता जी में या किसी भी धर्म के किसी भी धर्म ग्रंथ में केवल इस काल बलि तक की ही जानकारी है। ये काल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। मुसलमान भाई जिसे अपना अल्लाह कहते हैं वो यही काल है। हिंदू जिसे अपना निराकार भगवान कहते हैं वो यही काल है। ईसाई जिसे अपना मसीहा कहते हैं वो यही काल है। तो भाइयों और बहनों, हम भक्ति भी करते थे और परमेश्वर से अर्ज करते थे कि हे परमात्मा, हम इतनी उग्र भक्ति कर रहे हैं, इतना प्रयत्न कर रहे हैं, तन मन धन हमने सर्वस्व आपकी प्राप्ति के लिए न्योछावर कर दिया है। क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में भाइयों और बहनों, परमात्मा की कसक में ये आत्मा घर से बाहर निकल जाया करती थी, घर बार छोड़ दिया करते थे, बाल बच्चों का परित्याग कर दिया करते थे, संपत्ति को ठोकर मार दिया करते थे। और जैसा भी हमें ज्ञान होता था उस हिसाब से किसी साधु संत के डेरे में जाकर, जंगल में जाकर, गुफाओं में जाकर, एकांत में रहकर हमने घोर तप किए और अंत में निष्कर्ष 0/0 रहा। तो हम रो रो कर ये दुआ करते थे कि हे परमेश्वर, आप हमें दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? वेदों में लिखा है कि आप साकार हैं, आपका तेजोमय शरीर है, आप नर आकार में है और आपकी प्राप्ति का ये ओम मंत्र है, फिर आप हमें दर्शन क्यों नहीं दे रहे? तो भाइयों और बहनों, ये सृष्टि रचना से ही आपको समझ में आएगा। वेदों में महिमा तो पूर्ण परमेश्वर की लिखी हुई है, परंतु जो ओम नाम का जाप वेदों में और गीता जी में है वो केवल इस काल तक की साधना है। और इस काल तक की साधना आप कितनी भी कर लीजिएगा, इस काल में जब आप सृष्टि रचना पढ़ोगे तो पता चलेगा इसने एक अपना अटल घटिया नियम बना रखा है। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी भी प्रकार की साधना से, जप से, तप से मैं अपने वास्तविक काल रूप में, ब्रह्म रूप में दर्शन नहीं दूंगा। जिस कारण से आत्माएं इतनी साधना करती लेकिन फिर भी उन्हें परमेश्वर के दर्शन नहीं होते। तो काल तो अपनी घटिया प्रतिज्ञा के चलते उन साधकों को दर्शन नहीं देता है। और कबीर परमेश्वर जी की इन चारों वेदों में वो सत भक्ति नहीं है जिससे हमें परमात्मा दर्शन दे। तो वो सत भक्ति जिससे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहिब साक्षात हमें दर्शन दें, उनका साक्षात्कार हो, वो भक्ति तो कबीर परमात्मा स्वयं ही सतलोक से चलकर इस काल के लोक में आते हैं। तत्वदर्शी संत की, सतगुरु की, पूर्ण संत की, जगत गुरु की भूमिका निभाते हैं। उसके बाद हमें फिर उस ज्ञान से पता चलता है कि आज मेरे सामने जो तत्वदर्शी संत है, जगत गुरु है, ये स्वयं ही कबीर परमात्मा है और हमें खुली आंखों से बिल्कुल उनका साक्षात्कार होता है। ये वृत्तांत कबीर साहिब ने धर्मदास जी को बताते हुए कहा कि धर्मदास, इन जीवों की पुकार सुनकर मैं अपने सतलोक से जोगजीत का रूप बनाकर काल लोक में आया। जोगजीत कौन है? परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब ने सतलोक में जो अपने 16 पुत्रों की उत्पत्ति की थी, उनमें जो सबसे लास्ट वाला पुत्र है 16वें नंबर का, वो जोगजीत है, जिसको योग संतायन भी कहते हैं। तो प्रथम बार कबीर परमेश्वर जब काल के 21 ब्रह्मांड में आए, हम आत्माओं की उस पुकार को सुनकर, जब हम लक 84 योनि में गधे कुत्ते सुअर बनकर दुखी हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, आत्मा से पुकार करते थे, या मनुष्य जन्म में थे तो घोर साधना कर करके अपने शरीर की भी चिंता नहीं की और परमेश्वर प्राप्ति के लिए हम मर मिटे, तो उस प्रकार की आत्मा की पुकार को सुनकर कबीर परमेश्वर ये दयालु मालिक सतलोक से चलकर अपने पुत्र का रूप बनाकर और इस काल के 21 ब्रह्मांड में आते हैं। अपने ओरिजिनल रूप में परमात्मा इसलिए नहीं आते कि यदि वो परमेश्वर अपने ओरिजिनल कबीर रूप में इस धरती पर यदि आ जाए, आते हैं भाइयों और बहनों, आने को तो
आज वर्तमान में कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी के नाम से प्रकट हैं, अपने ओरिजिनल सतलोकीय रूप में ही हैं। परंतु ये समर्थ परमात्मा है, ये चाहे उसको दर्शन दिखाएंगे, चाहे जिसे नहीं दिखाएंगे। तो कबीर परमेश्वर जी सतयुग, त्रेता और द्वापर में अपने पुत्रों के रूप बनाकर ही आते हैं, क्योंकि यदि काल को पता चल जाए कि वो कबीर परमात्मा मेरे 21 ब्रह्मांड में आ चुका है, यदि कबीर परमेश्वर अपने ओरिजिनल रूप में इस काल को दर्शन दे दें, तो भाई और बहनों, ये परमात्मा से इतना डरता है कि इसका कलेजा फट जाए। परमेश्वर अपनी वाणी में कहते हैं, काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, जोरा जोड़ी झाड़ती, पगरज डारे शीस। इसलिए कबीर परमेश्वर अपने रूप को रूपांतरण करते हुए और 3 युगों में विशेषकर अपने पुत्रों का रूप धारण करके आते हैं। और चौथे युग कलयुग में, और कलयुग का जो प्राइम टाइम है भक्ति का, ये पिछली पीढ़ी, वर्तमान समय, इस समय कबीर परमात्मा स्वयं अपने ओरिजिनल रूप में आते हैं, क्योंकि इस समय परमेश्वर ने कंप्लीट भक्ति दान करनी होती है, जिसमें एक होता है सतगुरु के दर्श, साधु दर्शन राम का मुख पर बसै सुहाग, दर्शन उन्हीं को होते जिनके पूर्ण भाग। क्योंकि कबीर परमेश्वर जब साधु रूप में धरती पर होते हैं तो उनके ओरिजिनल दर्शन करने से हमारे बहुत सारे जो है पुण्य बनते हैं, हमारे पाप कर्मों का नाश होता है। जीवों की पुकार सुनकर मैं अपने सतलोक से जोगजीत का रूप बनाकर काल लोक में आया। तब 21वें ब्रह्मांड में जहां काल का निज घर है, वहां पर तपतशिला पर जीवों को भूनकर सूक्ष्म शरीर से गंध निकाला जा रहा था। सूक्ष्म शरीर से गंध कैसे निकालता है भाइयों और बहनों? ये जैसे ये हमारा स्थूल शरीर है, ये हाड़ मांस का पुतला है। इस शरीर में हमारी आत्मा है, और इस शरीर में रहते सहते हम जो भी व्यसन करते हैं, जैसे नशा करना, किसी भी प्रकार का मांस खाना, शराब पीना, या वैसे कोई गंदी फिल्में देखना या गंदी सोच रखना, तो उसकी जो सूक्ष्म वासना होती है वो हमारे सूक्ष्म शरीर में जमा होती रहती है। और जब हमारी मृत्यु होती है तो ये ऊपर का शरीर, तो स्थूल शरीर तो यही छूट जाता है, हम सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। उस सूक्ष्म शरीर को ये ज्योति निरंजन अपने 21वें ब्रह्मांड में बनी तपतशिला पर ये भून भून कर खाता है। अर्थात उस सूक्ष्म शरीर को ये इतना ज्यादा ये गर्म करता है कि इसमें से वो वासना निकलती है, और उस वासना का फिर ये आहार करता है। और सूक्ष्म शरीर में ये प्राणी मरता नहीं है, इसलिए फिर वापस इसको कर्म आधार से आगे की योनि देने के लिए धर्मराज के दरबार में पेश कर देता है। धर्मराज फिर जैसा भी इसने पृथ्वी लोक पर मनुष्य शरीर में अच्छे बुरे कर्म किए, पाप या पुण्य किए, शास्त्र विरुद्ध या शास्त्र अनुकूल भक्ति की, उस आधार से फिर आगे का इसका प्रारब्ध निर्धारित कर दिया जाता है कि गधा कुत्ता बनना है, या फिर से कोई मनुष्य जन्म प्राप्त करना है, या फिर लक 84 योनि में जाना है। जीवों को भूनकर सूक्ष्म शरीर से गंध निकाला जा रहा था। मेरे पहुंचने के बाद, कबीर परमेश्वर कहते हैं कि मेरे वहां पहुंचने के बाद उन जीवों की जलन समाप्त हो गई। कबीर परमेश्वर जी की शक्ति से ऑटोमेटिक वो तपतशिला जिस पर जीव भूने जा रहे थे, हाहाकार मचा रहे थे, वो बर्फ की तरह शीतल हो गई। उन्होंने मुझे देख कर कहा कि हे पुरुष, यानी हे परमात्मा, आप कौन हो? आपके दर्शन मात्र से ही हमें बड़ा सुख व शांति का आभास हो रहा है। फिर मैंने बताया कि मैं पार ब्रह्म परमेश्वर कबीर हूं। आप सब जीव मेरे लोक से आकर काल ब्रह्म के लोक में फंस गए हो। यह काल रोजाना 1 लाख मानव के सूक्ष्म शरीर से गंध निकाल कर खाता है, और बाद में नाना प्रकार की योनियों में दंड भोगने के लिए छोड़ देता है, 84 लाख योनियों में डाल देता है। तब वे जीव आत्माएं कहने लगी कि हे दयालु परमेश्वर, हमारे को इस काल की जेल से छुड़वाओ। मैंने बताया कि यह ब्रह्मांड काल ने 3 बार भक्ति करके मेरे से प्राप्त किया है। जो आप यहां सब वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हो, ये सभी काल की हैं, और आप सब अपनी इच्छा से घूमने के लिए आए हो। यानी सतलोक से अपनी इच्छा से हाथ खड़ा करके आप लोगों ने काल के 21 ब्रह्मांड में आने के लिए स्वीकृति दी थी। इसलिए अब आपके ऊपर काल ब्रह्म का बहुत ज्यादा ऋण हो चुका है, यानी इस काल का कर्जा चढ़ चुका है हमारे ऊपर, और वह ऋण मेरे सच्चे नाम के जाप के बिना नहीं उतर सकता। यानी कबीर परमेश्वर जब सतगुरु रूप में धरती पर आते हैं
उस समय जो सत भक्ति वे हमें प्रदान करते हैं, मात्र उसी सत भक्ति को करने से इस काल का ऋण कर्जा आप और हमारे ऊपर जो युगों युगों से चढ़ा हुआ है वो उतर सकता है। अन्यथा यहाँ चारों वेदों की साधना, गीता की साधना, कुरान शरीफ, कुरान मजीद की साधना, चाहे श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते रहो, चाहे बाइबल का अध्ययन करते रहो, हम कभी भी इस काल का कर्जा नहीं उतार सकते। और कर्जा नहीं उतरेगा तो ये हमें इस कर्म दंड से मुक्त नहीं करेगा। जब तक आप ऋण मुक्त नहीं हो सकते तब तक आप काल ब्रह्म की जेल से बाहर नहीं जा सकते। 21 ब्रह्मांड को कबीर परमेश्वर जी ने जेल बताया है, जेल, क्योंकि हम यहां पर जेल ही काट रहे हैं। सतलोक में हमने जो गलती की थी उस कर्म की सजा हम यहां पर भुगत रहे हैं। इसके लिए आपको मुझसे नाम उपदेश लेकर भक्ति करनी होगी, तब मैं आपको छुड़वा कर ले जाऊंगा। हम ये वार्ता कर ही रहे थे कि वहां पर काल ब्रह्म प्रकट हो गया, उसका समय हो गया था। उसने समय निर्धारित कर रखा है कि इस समय तक वो आत्माएं तपस्या पर जो है अपने सूक्ष्म शरीर की वासना को छोड़ चुकी होंगी, तो वो अपना आहार करने के लिए आया और उसने बहुत ही क्रोधित होकर मेरे ऊपर हमला बोला। क्या कह रहे हैं कबीर परमात्मा जी कि जब उस काल ने मुझे तपस्या पर देखा तो मेरे ऊपर गुस्से में आकर हमला बोल दिया, क्योंकि वो समझ नहीं पाया भाई और बहनों कि ये कबीर भगवान है। उसने देखा ये मेरा भाई जोगजीत है, क्योंकि कबीर परमात्मा जोगजीत जी का रूप बनाकर वहां पर प्रकट थे और जोगजीत के रूप में ही कबीर परमात्मा ने सतलोक से इस काल को श्राप देकर 21 ब्रह्मांड सहित सतलोक से 16 संकोश की दूरी पर निष्कासित किया था। तो काल ने सोचा कि आज ये जोगजीत आ गया और आज मैं अपना वो बदला लूंगा। तो जोगजीत को देखकर बड़ा क्रोधित हुआ और मेरे ऊपर हमला बोला। मैंने अपनी शब्द शक्ति से उसको मूर्छित कर दिया। कबीर परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है उसके आगे भला किसकी क्या बिसात है। फिर कुछ समय बाद वह होश में आया। थोड़ी देर बाद काल होश में आया तो काल ने देखा भैया इसके पास तो कोई परमात्मा के द्वारा दी गई जबरदस्त शक्ति है और ये लड़ाई झगड़ा करके बात बनेगी नहीं। फिर इस काल ने चापलूसी करनी शुरू कर दी। फिर कुछ समय बाद वह होश में आया, मेरे चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा और बोला कि आप मुझसे बड़े हो, मुझ पर कुछ दया करो और ये बताओ कि आप मेरे लोक में क्यों आए हो। तब मैंने काल पुरुष को बताया कि कुछ जीव आत्माएं भक्ति करके अपने निज घर सतलोक में वापस जाना चाहती हैं, उन्हें सत भक्ति मार्ग नहीं मिल रहा है, इसलिए वे भक्ति करने के बाद भी इसी लोक में रह जाती हैं। मैं उनको सत भक्ति मार्ग बताने के लिए और तेरा भेद देने के लिए आया हूं, किंतु तू काल है, 1 लाख जीवों का आहार करता है और 1.25 लाख जीवों को उत्पन्न करता है तथा भगवान बनकर बैठा है। मैं इनको बताऊंगा कि तुम जिसकी भक्ति करते हो वह भगवान नहीं, वो काल है। कि भैया मैं तेरी सारी पोल पट्टी नीचे जाकर और परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे साधकों को बताऊंगा कि तू काल है, जिसने अपने आप को यहाँ पर भगवान साबित कर रखा है और अपने तीनों पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश और अपनी पत्नी दुर्गा के माध्यम से तूने सबको कर्म बंधनों में बांध रखा है। तीनों गुणों से, रजगुण सतगुण तमगुण से तूने सबको प्रभावित कर रखा है। तो इतना सुनकर ये जो काल है ये भयभीत हो गया। इतना सुनते ही काल बोला कि यदि सब जीव वापस चले गए तो मेरे भोजन का क्या होगा, मैं भूखा मर जाऊंगा। आपसे मेरी प्रार्थना है कि 3 युगों में जीव कम संख्या में लेकर जाना, कि सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन 3 युगों में आप सतलोक में कम जीव लेकर जाना और जब चौथा युग कलयुग आ जाए उस समय जितने मर्जी जीव ले जाना और सबको मेरा भेद मत देना। इन 3 युगों में मेरा भेद मत देना किसी को कि मैं काल हूं और सबको खाता हूं। जब कलयुग आए तो चाहे जितने जीवों को ले जाना। ये वचन काल ने मुझसे प्राप्त कर लिए। कबीर परमेश्वर ने उसको कह दिया ठीक है भाई। कबीर साहिब ने धर्मदास को आगे बताते हुए कहा कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में भी मैं आया था और बहुत जीवों को सतलोक लेकर गया, लेकिन इसका भेद नहीं बताया। यानी कबीर परमेश्वर चारों युगों में आते हैं और जैसा कि काल के साथ एग्रीमेंट हुआ था
कि सतयुग त्रेता द्वापर में परमात्मा जीवों को कम संख्या में सतलोक लेकर जाना, और मेरा भेद मत देना किसी को कि मैं काल हूं, ऐसे ऐसे मैंने सतलोक में गलती की थी और यहां मैं ऐसे ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से अपने भोजन का प्रबंध करता हूं। तो भाई और बहनों, कौन से सतलोक में लेकर गए 3 युगों में परमात्मा जीवों को? क्योंकि इस काल का पूरा भेद बताए बिना तो आत्मा में भय उत्पन्न होगा ही नहीं। जब तक हम सृष्टि रचना से परिचित नहीं होंगे और सृष्टि रचना से परिचित होंगे तो हमें काल के विषय में भी जानकारी होगी, इसका पूरा भेद भी मालूम होगा, तभी हमारे को काल लोक से डर लगेगा, तभी हम तत्वदर्शी संत की शरण में आकर भक्ति करेंगे। तो आज से पहले कबीर परमेश्वर हमें मिनी सतलोक में लेकर गए 3 युगों में। इस काल के 21 ब्रह्मांड में कबीर परमेश्वर ने अपना एक गुप्त स्थान बना रखा है जिसका नाम है मिनी सतलोक, जहां परमेश्वर आत्माओं को काल के बंधन से छुड़वाकर बीज रूप में रख देते हैं। और जब ये कलयुग की बिचली पीढ़ी वाला मोक्ष का प्राइम टाइम आता है, कंप्लीट भक्ति देने का, कंप्लीट मूल ज्ञान बताने का, इस समय परमेश्वर तीनों युगों में जिन आत्माओं को मिनी सतलोक में बैठा देते हैं, फिर उन आत्माओं को परमेश्वर इस समय कलयुग की बिचली पीढ़ी में मानव जन्म देते हैं, स्त्री या पुरुष का, और फिर उन आत्माओं से कंप्लीट भक्ति करवाकर उनको सतलोक लेकर जाते हैं। अन्यथा काल का भेद बताए बिना भाई और बहनों हमारी आत्मा कभी भी सतलोक जाने को तैयार नहीं होगी, क्योंकि भय बिना भक्ति नहीं होती। अब मैं कलयुग में आया हूं और काल से मेरी वार्ता हुई है। काल ब्रह्म ने मुझसे कहा कि अब आप चाहे जितना जोर लगा लेना, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। काल ने चापलूसी की थी कि आप चौथे युग में जितनी मर्जी आत्मा ले जाना कलयुग में। काल ने क्या दिमाग लगाया था कि जब चौथा युग कलयुग आएगा उस समय इन आत्माओं के जो पुण्य हैं वो समाप्त हो चुके होंगे, इनके पाप कर्म शेष होंगे, पाप कर्म शेष रहने के चलते इनके ऊपर आपत्तियां आएंगी, और सतभक्ति ना होने के चलते ये फिर धर्म के विरुद्ध अधर्म का रास्ता अपनाएंगे, जिससे इनके कर्म और ज्यादा बिगड़ेंगे। साथ में उस कलयुग में मैं इनको विषय विकारी बना दूंगा, हर प्रकार से नशेड़ी बना दूंगा, मांसाहारी बना दूंगा, शराबी बना दूंगा, चोरी जारी ठगी विश्वासघात रिश्वतखोरी काला बाजारी मिलावट इन तमाम प्रकार के कुकर्मों में लगाकर इन आत्माओं की वृत्ति को बिगाड़ दूंगा। ये भक्ति के योग्य भी नहीं रहेंगे, और थोड़ी बहुत भक्ति यदि कोई करना चाहेगा तो मैं अपने नकली संत भेज भेजकर शास्त्रों के विरुद्ध साधना करवा दूंगा, और इनको मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे और पत्थर पूजा पे लगा दूंगा, कावड़ लाना, पैदल यात्रा करना, पाखंड पूजा करना, जंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ना, इन घटिया साधनाओं में देवी देवताओं की साधनाओं में लगा दूंगा। तो जब वो तत्वदर्शी संत आएगा यानी भगवान आएगा, उस समय कोई भी उसकी बात को स्वीकार नहीं करेगा। ये सोचकर काल ने कहा था कि आप 3 युगों में जीव कम लेकर जाना और चौथे युग में जितनी मर्जी आत्मा सतलोक लेकर जाना। प्रथम तो मैंने जीव को भक्ति के लायक ही नहीं छोड़ा है। काल ने क्या कहा? धर्मदास को परमात्मा बता रहे हैं कि प्रथम तो इस कलयुग में जीव को इस काल ने इतना बिगाड़ दिया है, नशेड़ी गंजेड़ी शराबी मांसाहारी चोरी जारी करने वाला बना दिया है कि अपने स्वार्थ के अलावा उसको और कुछ दिखाई नहीं देता है। प्रथम तो मैंने जीव को भक्ति के लायक ही नहीं छोड़ा, उनमें बीड़ी सिगरेट शराब मांस आदि दुर्व्यसन की आदत डालकर इनकी वृत्ति को यानी मानसिक वृत्ति को बिगाड़ दिया है, इनकी सोच को बिगाड़ दिया है। नाना प्रकार की पाखंड पूजा में जीव आत्माओं को लगा दिया। ये मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा, ये झाड़ झपाड़ जंतर मंत्र इस प्रकार की ओछी और घटिया साधनाओं में लगा दिया। दूसरी बात यह होगी कि जब आप अपना ज्ञान देकर वापस अपने लोक में चले जाओगे, तब मैं यानी काल अपने दूत भेजकर आपके पंथ से मिलते जुलते 12 पंथ चलाकर जीवों को भ्रमित कर दूंगा। काल ने क्या कहा था कि जब आप उस कलयुग में जाओगे, यानी परमात्मा 650 साल पहले अपने ओरिजिनल नाम कबीर नाम से आए थे, तो कहा कि जब आप उस कलयुग में अपना कंप्लीट ज्ञान देकर जो भी भक्ति आपने देनी है वो भक्ति देकर आप जाओगे वापस सतलोक, तो मैं उसके बाद अपने 12 नकली दूत भेजूंगा और आपके नाम से कबीर नाम से वो कबीर पंथ चलाएंगे और जीवों को अपने जाल में फंसा लेंगे। ये कहकर कि कबीर जी का वास्तविक ज्ञान, कबीर जी का असली पंथ, सतलोक जाने की विधि केवल हम कबीर पंथियों के पास में है। तो परमात्मा चाहने वाली आत्माओं को मैं अपने दूत भेजकर
और अपने जाल में फंसा लूंगा। तो आज भाई और बहनों, ये जितने भी कबीर पंथ हैं, विशेषकर जो धर्मदास जी की वंशावली में जो 12 कबीर पंथ हैं, ये सारे के सारे काल के द्वारा अपने दूतों के माध्यम से चलवाए गए पंथ हैं, जिनमें सत भक्ति नहीं है, लेकिन नाम कबीर परमात्मा का लेकर ये लोग अपने पंथ चला रहे हैं। साथ में काल ने और जाल फैला दिया। इसके अलावा राधा स्वामी पंथ है, जय गुरुदेव पंथ है, धन धन सतगुरु पंथ है, निरंकारी पंथ है, हंसा देश वाला पंथ है, जय गुरुदेव पंथ है। ये तमाम दुनिया भर के जितने भी पंथ चल रहे हैं, जिनमें करोड़ों परमात्मा चाहने वाली आत्माएं फंसी हुई हैं, उनको परम धनी जानकर ये सारे का सारा षड्यंत्र काल बली का है। ये सारे के सारे काल के द्वारा भेजे गए एजेंट हैं। तो भाई और बहनों, वर्तमान में एकमात्र सच्ची भक्ति और सच्चा ज्ञान देने वाला इस पृथ्वी पर केवल सतगुरु रामपाल जी हैं। महिमा सतलोक की बताएंगे। ये जो 12 पंथ हैं, जो कबीर जी के नाम से चलेंगे, या अन्य जो पंथ है, वो महिमा तो सतलोक की बताएंगे। आपका ज्ञान कथेंगे, लेकिन नाम जाप मेरा करेंगे। और नाम किसके देंगे? काल के, जिसके परिणाम स्वरूप मेरा ही भोजन बनेंगे। ये बात सुनकर कबीर साहिब ने कहा कि आप अपनी कोशिश करना और मैं सतमार्ग बताकर ही वापस जाऊंगा, और जो मेरा ज्ञान सुन लेगा वह तेरे बहकावे में कभी नहीं आएगा। सतगुरु कबीर साहिब ने कहा कि हे निरंजन, यानी हे काल, यदि मैं चाहूं तो तेरे सारे खेल को क्षण भर में समाप्त कर सकता हूं। कबीर परमात्मा इतने समर्थ हैं। कबीर परमेश्वर ने कहा कि काल, यदि मैं चाहूं तो तेरे इस खेल को क्षण भर में नष्ट कर सकता हूं। भाई और बहनों, कबीर परमेश्वर इतने समर्थ हैं, इतने सक्षम हैं। आदरणीय गरीबदास जी की वाणी है कि जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। कबीर परमेश्वर जी के आधे बाल के बराबर भी ये कंप्लीट सृष्टि नहीं है। वो इतना समर्थ है, अपने आधे बाल के ऊपर सारी सृष्टि को ठहरा सकता है। 21 ब्रह्मांड इस काल के, 7 संग ब्रह्मांड अक्षर पुरुष के, और ऊपर के 4 लोक, ये परमेश्वर अपने आधे बाल के ऊपर इनको रख सकता है। ये इतना समर्थ है। लेकिन कबीर परमेश्वर जी की वाणी है कि भाई, अनंत कोटि बाजी जहां और मैंने रचे सकल ब्रह्मांड, गरीबदास मैं क्या करूं यो काल करे जीव खंड। ये परमेश्वर चाहे तो 1 सेकंड में तमाम आत्माओं को सतलोक ले जा सकते हैं। लेकिन भाई और बहनों, ये 21 ब्रह्मांड कबीर परमात्मा ने ही काल को प्रदान किए हैं, और यहाँ का संविधान भी इस निरंजन को कबीर परमात्मा ने ही बना कर दिया है। सत का राज धर्म राय कर ही अपना किया सबे दंड बरही। और इस ज्योति निरंजन ने जब कबीर परमात्मा तपतशिला पर आए थे, तो एक और इन्होंने वचन लिया था कि परमात्मा आप नीचे जाओगे, आप इतनी मेहर करना कि आप जबरदस्ती किसी भी आत्मा को सतलोक लेकर मत जाना। जो आपके ज्ञान को समझे, आपकी मर्यादाओं में रहे, आपको परमात्मा मानकर भक्ति करे और आजीवन भक्ति करे, ये परमात्मा आप उन्हीं आत्माओं को सतलोक लेकर जाना। जो आपके ज्ञान को स्वीकार ना करे, या आपकी शरण में आकर जो मर्यादा में रहकर भक्ति ना करें, उनको मेरे भोजन के लिए छोड़ देना। तो भाई और बहनों, ये वचन कबीर परमात्मा का दिया हुआ है, इसलिए कबीर परमेश्वर को रह रहकर अपना वचन याद आ जाता है, जिस कारण से परमेश्वर फिर इस काल के 21 ब्रह्मांड को नहीं छेड़ते हैं, और अपने विधि विधान अनुसार हम आत्माओं को नीचे तत्वदर्शी संत के रूप में प्रकट होकर हमें ज्ञान से परिचित करवाते हैं, हमें सृष्टि रचना से परिचित करवाते हैं। और जो जो आत्मा तत्वदर्शी संत के रूप में प्रकट कबीर भगवान की वाणियों पर, वचनों पर, ज्ञान पर, सत्संग पर विश्वास कर लेती है और आजीवन मर्यादा में रहकर गुरु को परमेश्वर मानकर भक्ति करती है, उन्हीं आत्माओं को परमात्मा सतलोक लेकर जाते हैं। सतगुरु कबीर साहिब ने कहा कि हे निरंजन, यानी हे काल, यदि मैं चाहूं तो तेरे सारे खेल को क्षण भर में समाप्त कर सकता हूं, परंतु ऐसा करने से मेरा वचन भंग होता है। ये सोचकर मैं अपने प्यारे हंसों को, यानी भक्तों को यथार्थ ज्ञान देकर शब्द का बल प्रदान करके, यानी परमेश्वर हमें जो शब्द देंगे, जो मंत्र देंगे, फिर हम उसका जाप करेंगे, फिर हमारे अंदर वो शक्ति उत्पन्न होगी, तो शब्द का बल प्रदान करके सतलोक लेकर जाऊंगा। और कहा कि सुनो धर्मराया, धर्मराया, इस काल को धर्मराय भी कहते हैं, क्योंकि इसने परमात्मा से कहा था कि परमात्मा, मैं अपने 21 ब्रह्मांड में सत का राज करूंगा, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही मैं परिणाम दूंगा, फल दूंगा। तो इसको धर्मराय भी कहते हैं।
सत्कार राज धर्मराय कर ही अपना किया सबे दंड बरही। सुनो धर्मराया, हम शंखों हंसा पद परसाया, हमने असंख्य आत्माओं को तुम्हारे काल लोक से सत भक्ति देकर सतलोक में बैठाया है। और जिन लीन्या हमारा परवाना, जिन्होंने हमारे से नाम उपदेश लिया है, सो हंसा हम किए अमाना, उनको हमने तेरे काल लोक से मुक्त किया है। पवित्र कबीर सागर में जीवों को भूल भुलैया में डालने के लिए तथा अपनी भूख को मिटाने के लिए तरह तरह के तरीकों का वर्णन, ये वाणियां कबीर सागर से ली गई है, जिस कबीर सागर को 650 साल पहले कबीर परमेश्वर जी ने आदरणीय धर्मदास जी के माध्यम से लिपिबद्ध करवाया था। तो इस काल ने क्या कुछ कहा था कबीर परमेश्वर से, जब तपतशिला पर कबीर परमात्मा और इस निरंजन के बीच में बातचीत हो रही थी। द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, द्वादश यम संसार पठो, नाम तुम्हारे पंथ चलहो। कि द्वादश पंथ करूं मैं साजा, कि जब आप सतलोक वापस चले जाओगे, इस कलयुग में आकर, प्रथम चरण में आकर जब आप अपनी लीला करके वापस चले जाओगे, उसके बाद मैं आपके नाम से, कबीर नाम से द्वादश यानी 12 पंथ चलाऊंगा, 12 कबीर पंथ चलाऊंगा। और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, और तुम्हारा ही नाम ले लेकर मैं लोगों को भक्ति पर लगाऊंगा। और द्वादश यम संसार पठो, अपने 12 काल के दूत उन पंथों में भेजूंगा मुखिया बनाकर। नाम तुम्हारे पंथ चलहो, और आप ही के नाम से, कबीर नाम से वो पंथ चलेंगे। प्रथम दूत मम प्रगटे जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। और इस ज्योति निरंजन ने कबीर भगवान से कहा कि पहले जो है मेरे दूत जाएंगे, पहले मेरे एजेंट जाएंगे गुरु बनकर, पहले मेरा ज्ञान प्रचार होगा, पीछे अंश तुम्हारा आई, उसके बाद आप अपना ज्ञान प्रचार करना। यही विधि जीवन को भरमाऊं, पुरुष नाम जीवन समझाऊं। इस विधि से मैं कलयुग में जीव आत्माओं को भक्ति और भगवान के नाम पर भ्रमित कर दूंगा। द्वादश पंथ नाम जो ले, सो हमरे मुख आन समोहे। और उन 12 पंथों में जो मुझ काल के द्वारा चलाए जाएंगे कबीर पंथ के नाम से, उन 12 पंथों में जो जो व्यक्ति नाम दीक्षा लेंगे वो मेरे ही मुख में आते रहेंगे, अर्थात वो तपतशिला पर मेरा भोजन बनते रहेंगे, क्योंकि 12 पंथों में सतलोक जाने की विधि नहीं है। कहा तुम्हारा जीवन माने, हमारी और हो बाद बखाने। और जब तुम जाओगे फिर लोगों को समझाने के लिए, सत्य ज्ञान बताने के लिए, तो लोग तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, मेरी ओट लेकर और तुम्हारे साथ में वाद विवाद करेंगे कि तुम झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो। मैं दृढ़ फंदा रची बनाई, जामे जीव रहे उर्जाई। काल कह रहा है इस प्रकार से मैं उन आत्माओं के गले में दृढ़ फंदा डाल दूंगा, और जिसमें सारे के सारे जीव उलझ कर रह जाएंगे। देवल देव पाषाण पुजाई, तीर्थ व्रत जप तप मन लाई। उल्टी साधना पर लगा दूंगा कलयुग में। आज आप और हम देख रहे हैं भाई और बहनों, पाषाण पूजा, पत्थरों की पूजा पर दुनिया लगी हुई है। देवल यानी मंदिर, देव, और तीर्थ व्रत, ये झूठे नाम के जाप कर रहे हैं लोग। राधे राधे श्याम मिला दे, हरे रामा हरे कृष्णा जय जय राम हरे राम। और दुनिया भर के तप, ये पैदल यात्रा करना, कावड़ लाना, ये जो है ये तप के जो है अंतर्गत आता है। तो काल ने कहा था कि मैं देवल देव पाषाण पुजाई, तीर्थ व्रत जप तप मन लाई। यज्ञ होम अरु नेम अचारा, और अनेक फंद में डारा। तरह तरह के हवन यज्ञ शुरू करवा दूंगा, दुनिया भर के नाम शुरू करवा दूंगा जो मनमुखी होंगे, शास्त्रों के विरुद्ध होंगे, और अनेक प्रकार से मैं सबके गले में फांसी का फंदा डाल दूंगा, उल्टी साधना का, शास्त्र विरुद्ध साधना का। जो ज्ञानी जाओ संसारा, जीवन माने कहा तुम्हारा। और जब आप संसार में जाओगे ज्ञान समझाने के लिए, उस समय तुम्हारी बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा कि भाई तुम तो अभी अभी आए हो, तुमने तो अभी अभी अपना पंथ शुरू किया है, ये कबीर पंथ तो सदियों से चल रहे हैं, तो जो सच्चा ज्ञान इन कबीर पंथों में होगा वो तुम्हारे पास थोड़ा ना होगा। ये कहकर लोग तुम्हें रिजेक्ट कर देंगे। तो कबीर परमेश्वर जी ने क्या कहा, ज्ञानी कहे सुनो अन्यायी, काटो फंद जीव ले जाई।
यानी कबीर परमात्मा कभी तो अपने पुत्र जोगजीत के रूप में आते हैं, कभी अपने पुत्र ज्ञानी के रूप में भी आते हैं, और कभी अपने पुत्र सहजदास का रूप बनाकर भी आते हैं। तो ज्ञानी रूप में परमात्मा आए हुए थे, तो उन्होंने काल से कहा, ज्ञानी कहे सुनो अन्यायी, हे धर्मराय हे अन्यायी, काटो फंद जीव ले जाई, मैं तेरा ये फंदा काट दूंगा अपनी सत भक्ति से, और जीवों को भक्ति करवाकर सतलोक लेकर जाऊंगा। जेतिक फंद तुम रचे बिचारी, सत्य शब्द ते सब बिडारी। और तू जितने भी फंद ये रच रहा है, षड्यंत्र तू रच रहा है जीव आत्माओं को फंसाने के लिए, मैं अपनी सत भक्ति देकर और तेरे सारे फंद जो है काट दूंगा। जोन जीव हम शब्द दरडावे, फंद तुम्हारा सकल मुकावे। जो जो प्राणी जो जो आत्मा हमारे से उपदेश लेकर भक्ति शुरू कर देंगे, ये तुम्हारा षड्यंत्र ऑटोमेटिक फेल हो जाएगा। चौका कर परवाना पाई, पुरुष नाम तिह दे ऊंचनाई, ताके निकट काल नहीं आवे, संधि देख ताक है सिर नावे। यानी मैं ऐसा मंत्र दूंगा, उस मंत्र के सामने तेरा सर ऑटोमेटिक झुक जाएगा। यानी उस मंत्र में इतनी पावर होगी कि आत्मा भक्ति से परिपूर्ण हो जाएगी, और मजबूरन तेरे को उन आत्माओं को मुक्त करना होगा। उपरोक्त विवरण से सिद्ध होता है कि जो अनेक पंथ चले हुए हैं, जिनके पास कबीर साहिब द्वारा बताया हुआ शत भक्ति मार्ग नहीं है, ये सब काल प्रेरित हैं। यानी जितने भी नकली कबीर पंथ हैं, ये सब काल प्रेरित हैं। अतः बुद्धिमान को चाहिए कि सोच विचार कर यानी अच्छी तरह से शास्त्रों से परिचित होकर, सृष्टि रचना से परिचित होकर, सोच विचार कर भक्ति मार्ग अपनाएं, क्योंकि मनुष्य जन्म अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलता। कबीर साहिब कहते हैं, कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे फिर वापस नहीं लगता डार। जिस प्रकार एक बार पेड़ से पत्ता टूट जाता है, फिर चाहे कितना भी यत्न कर लो, वो पेड़ से टूटा हुआ पत्ता वापस पेड़ पर नहीं लगता है। ठीक इसी प्रकार ये मनुष्य जन्म है, जो हमें 184 योनियां भोगने के बाद बड़ी मुश्किल से एक बार मिलता है। यदि इस मनुष्य जन्म को हमने बिना सत भक्ति के अगर यूं ही बर्बाद कर दिया, तो भाई और बहनों फिर से हम लंबे समय के लिए काल के लोक में कष्ट भोगने के लिए रह जाएंगे। उसके बाद भाई और बहनों, विश्व विजेता संत यानी सतगुरु रामपाल जी की अध्यक्षता में हिंदुस्तान विश्व गुरु धर्म गुरु के रूप में प्रतिष्ठित होगा, ये कहा है नास्त्रदमस जी ने, जो फ्रांस के रहने वाले थे, जो एक भविष्य वक्ता थे। तो फ्रांस के भविष्य वक्ता नास्त्रदमस जी ने वर्तमान समय को लेकर और सतगुरु रामपाल जी को लेकर क्या कुछ भविष्यवाणी की है, उस पर यहां पर प्रकाश डाला जा रहा है, ताकि आप और हमें विश्वास हो कि वास्तव में आने वाले समय में भारत देश जो विश्व गुरु बनेगा, धर्म गुरु बनेगा, जगत गुरु बनेगा, सोने की चिड़िया बनेगा। सोने की चिड़िया बनने का मतलब है भारत देश खुशहाल होगा। तो किसकी अध्यक्षता में होगा? नास्त्रदमस जी ने क्या कुछ कहा है। विश्व विजेता संत यानी अपने आध्यात्मिक ज्ञान के चलते और अपनी अद्भुत शक्ति के चलते जो है भारत सतगुरु रामपाल जी के माध्यम से विश्व विजेता होगा। सतगुरु रामपाल जी महाराज की अध्यक्षता में हिंदुस्तान विश्व धर्मगुरु के रूप में प्रतिष्ठित होगा। सतगुरु रामपाल जी के विषय में नास्त्रदमस की भविष्यवाणी। फ्रेंच, जिसको फ्रांस भी कहते हैं, फ्रांस देश के नास्त्रदमस नामक प्रसिद्ध भविष्य वक्ता ने सन ईस्वी 1555 में 1000 श्लोकों में भविष्यवाणी की सांकेतिक सत्य भविष्यवाणियां लिखी हैं। 100 श्लोकों के 10 शतक बनाए हैं, जिनमें से अब तक सभी सिद्ध हो चुकी हैं। हिंदुस्तान में सत्य हो चुकी भविष्यवाणियों में से नास्त्रदमस ने अभी तक जो जो भविष्यवाणियां की थी वो सच साबित हुई हैं, और भारत देश को लेकर नास्त्रदमस ने क्या क्या भविष्यवाणियां की थी वो भी सच हुई हैं, और वर्तमान समय के लिए जो भविष्यवाणियां उन्होंने की हुई हैं, जो सतगुरु रामपाल जी पर ही सटीक उतरती हैं, वो भी सच होंगी। तो भारत देश के विषय में उन्होंने लगभग 400-500 साल पहले क्या क्या भविष्यवाणियां की थी। नंबर 1, उन्होंने इंदिरा गांधी जी को लेकर भविष्यवाणी की। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बहुत प्रभावशाली व कुशल होगी।
यह संकेत स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की ओर है तथा उनकी मृत्यु निकटतम रक्षक द्वारा होना लिखा है, जो सत्य हुई। यानी नास्त्रदमस जी ने कहा था कि भारत की जो प्रथम महिला होगी प्रधानमंत्री, वो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होगी और वो विवेकी होगी, और उसकी मृत्यु उसके बॉडीगार्ड के द्वारा होगी, उसके निकटतम अंगरक्षक के द्वारा होगी। और भाई और बहनों, ऐसा ही हुआ। इंदिरा गांधी जी की हत्या उनके बॉडीगार्ड के द्वारा ही हुई। तो नास्त्रदमस की भविष्यवाणी बिल्कुल सत्य साबित हुई। नंबर 2, उसके पश्चात उन्हीं का पुत्र यानी इंदिरा गांधी जी का पुत्र उनका उत्तराधिकारी होगा, यानी वो प्रधानमंत्री होगा, और वह बहुत कम समय तक राज्य करेगा तथा अचानक मृत्यु को प्राप्त होगा, जो सत्य सिद्ध हुई। क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी वो इंदिरा गांधी के बड़े बेटे थे, और थोड़े समय उन्होंने राज्य किया, उसके बाद उनकी एक बम ब्लास्ट में हत्या कर दी गई। उसके बाद नंबर 3, सतगुरु रामपाल जी महाराज के विषय में भविष्यवाणी नास्त्रदमस द्वारा जो विस्तार पूर्वक लिखी है। ये 2 बातें इसलिए बताई है क्योंकि जो उन्होंने भारत को लेकर भविष्यवाणी की थी वो पहले सत्य साबित हो चुकी है। तो आगामी समय के लिए यानी वर्तमान समय के लिए जो भविष्यवाणियां नास्त्रदमस जी ने कर रखी हैं भारत में प्रकट एक संत के लिए, वो सतगुरु रामपाल जी के ऊपर हैं, और ये भविष्यवाणियां भी बिल्कुल सत्य ही साबित होंगी। अपनी भविष्यवाणी के शतक 5 के अंत में तथा शतक 6 के प्रारंभ में नास्त्रदमस जी ने लिखा है कि आज अर्थात ईस्वी सन 1555 से ठीक 450 वर्ष के बाद अर्थात सन 2006 में एक हिंदू संत जिसको सायरन कहा गया है वो प्रकट होगा, अर्थात लोगों के सामने होगा, अर्थात सर्व जगत में उसकी चर्चा होगी। उस समय उस हिंदू धार्मिक संत यानी सायरन की आयु 50 व 60 वर्ष के बीच होगी। परमेश्वर ने नास्त्रदमस को सतगुरु रामपाल जी महाराज के अधेड़ उम्र वाले शरीर का साक्षात्कार करवाकर चलचित्र की भांति सारी घटनाओं को दिखाया और समझाया। श्री नास्त्रदमस जी ने 16वीं सदी को प्रथम शतक कहा है। इस प्रकार 5वां शतक 20वीं सदी हुआ। नास्त्रदमस जी ने कहा है कि वह धार्मिक हिंदू नेता अर्थात संत सायरन 5वें शतक के अंत के वर्ष में अर्थात सन ईस्वी 1999 में घर घर सत्संग करना त्याग कर अर्थात चौखटों को लांग कर बाहर आएगा। अर्थात सन 1999 में सतलोक आश्रम करोथा बनकर तैयार हो गया था, और पहले सन 1994 से 1999 तक सतगुरु रामपाल जी गांव-गांव जाकर सतग्रंथ साहिब का पाठ किया करते थे, सत्संग किया करते थे। लेकिन 1999 में उन्होंने गांव-गांव जाकर सत्संग करना छोड़कर और सतलोक आश्रम करोथा में बैठकर सत्संग करना शुरू कर दिया था, जो बिल्कुल सत्य साबित हो रही भविष्यवाणी में लिखा है। 5वें शतक के अंत के वर्ष में अर्थात सन ईस्वी 1999 में घर घर सत्संग करना त्याग कर अर्थात चौखटों को लांग कर बाहर आएगा तथा अपने अनुयायियों को शास्त्र विधि अनुसार भक्ति मार्ग बताएगा। अर्थात 1999 में सतलोक आश्रम करोथा खुल गया। उसके बाद सन 2001 से सतगुरु रामपाल जी ने धर्म शास्त्रों को खोल खोल कर लोगों को ज्ञान समझाना शुरू किया। उस महान संत के बताए मार्ग से अनुयायियों को अद्वितीय आध्यात्मिक और भौतिक लाभ होगा। उस तत्व दृष्टा हिंदू संत के द्वारा बताए शास्त्र प्रमाणित तत्व ज्ञान को समझकर परमात्मा चाहने वाले श्रद्धालु ऐसे अचंभित होंगे जैसे कोई गहरी नींद से जागा हो। क्योंकि देवी देवताओं के विषय में, काल के विषय में, धर्म शास्त्रों के विषय में जो अद्भुत ज्ञान वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी ने सन 1994 से देना शुरू किया है, ये ज्ञान आज से पहले सदियों पहले हमारे किसी भी धर्म गुरु ने समाज को नहीं दिया। जो हमारे धर्म शास्त्रों में छुपा हुआ था और जिसके विषय में आत्मा सदियों से जानना चाहती थी लेकिन कोई बता नहीं पा रहा था। तो जैसे ही अब सतगुरु रामपाल जी ने सन 1994 में अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ की शुरुआत की, 1999 में सतलोक आश्रम करोथा खुला
और सन 2001 से जैसे ही सतगुरु रामपाल जी ने गीता, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब इनसे सृष्टि रचना को प्रमाणित किया, तत्व ज्ञान को जो है वो प्रमाणित किया, इन शास्त्रों को दिखा दिखाकर उन्होंने लोगों को समझाना शुरू किया, तो अपने ही धर्मशास्त्रों में छुपे गूढ़ रहस्य को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाने लगे कि ऐसा निर्मल ज्ञान हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारे घर में, और ये हमारे घर के मुखिया अर्थात ये धर्म गुरु हमें निष्कर्ष निकालकर नहीं बता पाए, नहीं समझा पाए। उस तत्वदृष्टा हिंदू संत द्वारा सन 1999 में चलाई आध्यात्मिक क्रांति ईस्वी सन 2006 तक चलेगी। तब तक बहुसंख्या में परमात्मा चाहने वाले भगत तत्व ज्ञान समझकर अनुयायी बनकर सुखी हो चुके होंगे। उसके पश्चात उस स्थान की चौखट से भी बाहर लांघेगा। उसके पश्चात 2006 से स्वर्ण युग का प्रारंभ होगा। अर्थात 2006 में करोथा कांड हो जाता है और सतगुरु रामपाल जी 21 महीने के लिए जेल में चले जाते हैं। नोट: प्रिय पाठक जन, कृपया पढ़ें निम्न भविष्यवाणी जो फ्रांस देश के वासी श्री नास्त्रदमस ने की थी, जिसके विषय में मद्रास के एक ज्योतिषा शास्त्री के.एस. कृष्णामूर्ति ने कहा है कि श्री नास्त्रदमस जी द्वारा सन 1555 में लिखी भविष्यवाणियों का यथार्थ अनुवाद सन 1998 में महाराष्ट्र में एक ज्योतिष शास्त्री करेगा। वह ज्योतिष शास्त्री नास्त्रदमस की भविष्यवाणियों का सांकेतिक भाषा का स्पष्टीकरण करके उसमें लिखित भविष्य घटनाओं का अर्थ देकर अपना भविष्य ग्रंथ प्रकाशित करेगा, जो ऐसा ही हुआ। उसी ज्योतिषा शास्त्री द्वारा यथार्थ अनुवादित की गई पुस्तक से अनुवादकर्ता के शब्दों में पढ़िए। पेज नंबर 32 और 33 पर, ठहरो, स्वर्ण युग अर्थात राम राज्य आ रहा है। एक अधेड़ उम्र का औदार्य यानी उदार अजोड़ महासत्ता अधिकारी भारत ही नहीं सारी पृथ्वी पर स्वर्ण युग लाएगा और अपने सनातन धर्म का पुनरुत्थान करके यथार्थ भक्ति मार्ग बताकर सर्वश्रेष्ठ हिंदू राष्ट्र बनाएगा। तत्पश्चात ब्रह्मदेश यानी जिसको बांग्लादेश कहते हैं, ब्रह्मदेश पाकिस्तान, बांग्ला, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, अफगानिस्तान, मलाया आदि देशों में वही सार्वभौम धार्मिक नेता होगा। क्योंकि भाइयों और बहनों, ये जितने भी देश हैं ये सब आज से लगभग 600 साल पहले भारत देश के ही हिस्से थे, जो आगे चलकर टुकड़ों में बट गए। अब दोबारा सतगुरु रामपाल जी की अध्यक्षता में पूरा विश्व एक होगा और ये जितने भी टुकड़े जो भारत से अलग हुए थे, जो अलग अलग देश बन चुके हैं, ये पुनः भारत में शामिल होंगे। सत्ताधारी चांडाल चौकड़ियों पर उसकी सत्ता होगी। वह नेता यानी सायरन दुनिया को अधाप मालूम होना है, बस देखते रहो। फिर पेज नंबर 40 पर लिखा है, ठहरो, राम राज्य अर्थात स्वर्ण युग आ रहा है, यानी सतयुग जैसा समय आ रहा है। जून 1999 से 2006 तक चलने वाली उत्क्रांति में स्वर्ण युग का उत्थान होगा। हिंदुस्तान में उदयन होने वाला तारणहार सायरन दुनिया में सुख समृद्धि व शांति प्रदान करेगा। नास्त्रदमस जी ने निसंदेह कहा है कि प्रकट होने वाला सायरन यानी वो संत अभी ज्ञात नहीं है, लेकिन वह क्रिश्चियन अथवा मुसलमान हरगिज नहीं होगा, वो हिंदू ही होगा। और मैं नास्त्रदमस उसका अभी छाती ठोककर गर्व करता हूं, क्योंकि उस दिव्य स्वतंत्र सूर्य सायरन का उदय होते ही सारे पहले वाले विद्वान कहलाने वाले महान नेताओं को निष्प्रभ होकर उनके सामने नम्र बनना पड़ेगा। यानी वर्तमान में जितने भी आचार्य, शंकराचार्य, किसी भी धर्म के धर्मगुरु जो अपने आप को विद्वान साबित करके लोगों को भक्ति के नाम पर उलझा कर बैठे हैं, और जितने भी ये राजनीतिक नेता हैं जिनकी प्रभुता बनी हुई है, इन सब ने आने वाले कुछ ही समय में 2028 के बाद सतगुरु रामपाल जी के चरणों में नतमस्तक होना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला समय युग परिवर्तन का है। और जब जब युग परिवर्तन होता है भयंकर जन धन की हानि होती है। अभी हम अप्रैल 2026 में जी रहे हैं, 2028 युग परिवर्तन का निर्धारित समय है। तो भाइयों और बहनों, 2028 और 2030 इस बीच में इन तमाम धार्मिक नेताओं को, राजनीतिक नेताओं को
सतगुरु रामपाल जी के चरणों में नतमस्तक होना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थितियां देश और दुनिया की इस कदर बिगड़ जाएंगी, ये लोग हाथ खड़े करने पर मजबूर हो जाएंगे। वह हिंदुस्तानी महान तत्वदृष्टा संत सभी को अभूतपूर्व राज्य प्रदान करेगा। यानी जिन जिन भक्तों की राज्य करने की इच्छा होगी, सतगुरु रामपाल जी आने वाले समय में अपने उन भक्तों को जो है राज्य प्रदान करेंगे। वह समान कायदा समान नियम बनाएगा, यानी सबके लिए एक जैसा नियम होगा, एक नया संविधान बनेगा। भक्ति संविधान के अनुसार पूरा विश्व चलेगा। ये वर्तमान के जो संविधान है ये सब नष्ट कर दिए जाएंगे और पूरे विश्व में केवल सतगुरु रामपाल जी का ही संविधान चलेगा। और सतगुरु रामपाल जी का संविधान है भक्ति संविधान, यानी सब लोग भक्ति करेंगे और जो जो नियम मर्यादा सतगुरु रामपाल जी ने लागू कर रखी हैं उन नियम मर्यादाओं में रहकर सब लोग नेक नीति ईमानदारी से देवताओं जैसा जीवन जिएंगे। स्त्री पुरुष में, अमीर गरीब में, जाति और धर्म में कोई भेदभाव नहीं रखेगा, किसी पर अन्याय नहीं होने देगा। उस तत्वदर्शी संत का सर्व जनता विशेष सम्मान करेगी। माता पिता तो आदरणीय होते ही हैं, परंतु आध्यात्मिकता व पवित्रता के आधार पर उस शायरन यानी तत्वदर्शी संत का माता पिता से भी अलग श्रद्धा अर्थात स्थान होगा। नास्त्रदमस स्वयं ज्यू वंश का था तथा फ्रांस देश का नागरिक था। उसने क्रिश्चियन धर्म स्वीकार कर रखा था, यानी जो नास्त्रदम था वो ईसाई था, वो क्रिश्चियन था। फिर भी नास्त्रदमस ने निसंदेह कहा है कि प्रकट होने वाला शायरन यानी संत केवल हिंदू ही होगा। यानी नास्त्रदमस ने बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी भविष्यवाणी पेश की है। आगे पेज नंबर 41 पर सभी को समान कायदा नियम अनुशासन पालन करवाकर सत्य पथ पर लाएगा, यानी सच्ची भक्ति पर लाएगा। मैं नास्त्रदमस एक बात निर्विवाद सिद्ध करता हूं, वह शायरन अर्थात धार्मिक नेता अर्थात सतगुरु रामपाल जी नया ज्ञान आविष्कार करेगा। सतगुरु रामपाल जी ने सृष्टि रचना बताकर और सर्व धर्म शास्त्रों का निष्कर्ष निकालकर जो अमृत ज्ञान सतलोक जाने की कंप्लीट विधि, काल के 21 ब्रह्मांडों से बाहर निकलने का कोर्स आप और हमें दिया है, ये आज से पहले इस प्रकार से किसी ने नहीं दिया। तो एक नया ज्ञान यानी इस काल के 21 ब्रह्मांड में जो आधा अधूरा भक्ति का ज्ञान है उससे सर्वश्रेष्ठ एक नया ज्ञान सतगुरु रामपाल जी ने हमें दिया है। वह सत्य मार्गदर्शन करवाने वाला तारणहार एशिया खंड में जिस देश के नाम महासागर हिंद महासागर है उसी नाम वाले हिंदुस्तान देश में जन्म लेगा। अब ये भविष्य वक्ता होते हैं भाई और बहनों, इन्हें नहीं पता होता है कि परमात्मा जी जब संत रूप में धरती पर आते हैं तो वो जन्म लेते हैं या फिर वो प्रकट होते हैं। तो उन्होंने अपनी साधारण भाषा में यहाँ पर जन्म लेना लिखा है। वो ना क्रिश्चियन होगा, ना मुसलमान होगा, ना जू होगा, वो निसंदेह हिंदू होगा। अन्य भूतपूर्व धार्मिक नेताओं से महत्तर बुद्धिमान होगा और अंजिके होगा। नास्त्रदमस भविष्यवाणी के शतक 6 श्लोक 70 में महत्वपूर्ण संकेत बता रहा है। उससे सभी प्रेम करेंगे, उसका बोलबाला रहेगा, उसका भय भी होगा कि यदि मर्यादा तोड़ दी तो हमारे पर तुरंत काल का अटैक होगा और हमारे पर मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा। तो सतगुरु रामपाल जी का भय भी होगा। कोई भी अपकृत्य करना नहीं सोचेगा, यानी कोई भी व्यक्ति गलत काम करने की नहीं सोचेगा, क्योंकि ज्ञान भी हो जाएगा कि जैसे कर्म करेंगे फिर वैसा उनका दंड भी भोगना पड़ेगा। तो जिस कारण से लोगों में भय भी रहेगा और लोग कोई भी अपकृत्य अर्थात दुष्कर्म नहीं करेंगे। उसका नाम व कीर्ति त्रिखंड में गूंजेगी, अर्थात पूरे विश्व में उनका नाम होगा, बोलबाला होगा, अर्थात आसमानों के पार उसकी महिमा का बोलबाला होगा। देवी देवता भी इस समय धरती पर मनुष्य जन्म प्राप्त करने के लिए परमात्मा से अरदास करेंगे, क्योंकि ऐसा सु अवसर युगों युगों बाद नसीब होता है। और देवलोक में बैठे देवता लोग उस देव शरीर में मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए वो भी परमात्मा से यही अर्ज करेंगे कि हे परमात्मा, वर्तमान में इस पृथ्वी पर ऐसा स्वर्णिम युग चल रहा है, भक्ति का प्राइम टाइम चल रहा है, वो देवता भी मनुष्य जन्म प्राप्ति के लिए परमेश्वर से अर्ज करेंगे।
अर्थात आसमानों के पार उसकी महिमा का बोलबाला होगा। ऊपर देवलोक में भी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की दिन रात चर्चा हुआ करेगी। अब तक अज्ञान निंद्रा में गाड़े सोए हुए समाज को तत्व ज्ञान की रोशनी से जगाएगा। यानी शास्त्र विरुद्ध साधना करने के चलते जो हमारे पूर्वज भूत बन गए और हमें भी हमारे धर्मगुरु उसी दिशा में आगे बढ़ा रहे थे, अब समाज उस शास्त्र विरुद्ध वाली अज्ञान निंद्रा में जो है सदियों से सोया हुआ था, अब वो जागेगा सतगुरु रामपाल जी का तत्व ज्ञान सुनकर। सर्व मानव समाज हड़बड़ा कर जागेगा, उसके तत्व ज्ञान के आधार से भक्ति साधना करेगा, सर्व समाज से सत्य साधना करवाएगा, जिस कारण सर्व साधकों को अपने आदि अनादि स्थान सतलोक में अपने पूर्वजों के पास ले जाकर वहां स्थायी स्थान प्राप्त करवाएगा, अर्थात वारिस बनाएगा। इस क्रूर भूमि यानी काल लोक से मुक्त करवाएगा, ये शब्द बोल उठेगा। तो भाई और बहनों, आज आप और हमें तो ये विश्वास हो ही चुका है कि काल के 21 ब्रह्मांड से, इन दुखों से, परेशानियों से, जन्म मरण से, लक 84 के कष्ट से सतगुरु रामपाल जी की भक्ति ही बाहर निकाल सकती है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो ये सारी बातें आज से 400-500 वर्ष पहले नास्त्रदामस जी ने पहले ही भविष्य को देखकर अपनी आध्यात्मिक शक्ति से बता दिया था। आगे पेज नंबर 42 और 43 पर, यह हिंसक महाकाल कौन है, कहां है, ये बात सायरन अर्थात तत्वदर्शी संत ही बताएगा। अब सतगुरु रामपाल जी ने बताया कि ये काल कौन है। आज से पहले तो लोगों को यह भी नहीं पता था कि ब्रह्मा जी के माता पिता कौन है, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, दुर्गा का पति कौन है। हम दुर्गा को माता कहकर बुलाते हैं, नवरात्रे करते हैं, शेरा वाली माता, दुर्गा माता, लेकिन आज तक किसी को यह नहीं पता था कि उसका पति कौन है। बिना पति की वो माता कैसे होगी, 16 श्रृंगार क्यों करती है, मांग में सिंदूर क्यों भरती है। तो आज से पहले हमारे धर्मगुरु हमें अध्यात्म के विषय में नहीं बता पाए थे, जो अब सतगुरु रामपाल जी ने बताया कि काल कौन है। ये काल दुर्गा का पति है, ब्रह्मा विष्णु महेश का ये बाप है, और तीनों देवताओं के माध्यम से इसने यहां पर हम सबको फांस रखा है। वह महाकाल कौन है, कहां है, ये बात सायरन अर्थात तत्वदर्शी संत ही बताएगा। उस क्रूर चंद्र से वह सायरन ही मुक्त करवाएगा, यानी काल से वही तत्वदर्शी संत मुक्त करवाएगा। सायरन अर्थात तत्वदर्शी संत के कारगिर्द में इस भूतल की पवित्र भूमि पर हिंदुस्तान में स्वर्ण युग का अवतरण होगा, अर्थात सतयुग जैसा समय होगा। फिर वह पूरे विश्व में फैलेगा। उस विश्व नेता और उसके सद्गुणों की उसके बाद भी महिमा गाई जाएगी, यानी सतगुरु रामपाल जी के वापस सतलोक जाने के बाद भी सदियों तक उनकी महिमा यहां पर गाई जाएगी। उसके मन की शालीनता, विनम्रता, उदारता का इतना रेल पेल बोलबाला होगा कि इससे पहले नमूद किए हुए शतक 6 श्लोक 70 के आखिरी पंक्ति में किया हुआ उल्लेख कि अपना शब्द खुद ही बोल उठता है, और शायरन की ही जुबान बोल रही है कि शायरन अपने बारे में बस 3 ही शब्द बोलता है, एक, विजयी और ज्ञाता, अर्थात उसके सिवाय उसके बराबर दूसरा और पृथ्वी पर कोई नहीं होगा। जैसे कहते हैं ना, एकम अद्वितीयम, यानी सतगुरु रामपाल जी के बराबर, उनके समकक्ष पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं होगा। और विजयी यानी उनको कोई भी पराजय नहीं कर सकता इस 21 ब्रह्मांड में, वो विजयी ही रहेंगे। और ज्ञाता, उनके बराबर ज्ञानी, सर्वज्ञ और कोई नहीं होगा। जैसे हम सतगुरु रामपाल जी को जगत गुरु कहते हैं। इसके साथ और विशेषण ना चिपकाएं, मुझे मंजूर नहीं होगा। ये पृष्ठ 42 वाला 4 उल्लेखवाणी शतक 6 श्लोक 71 है। हिंदू शायरन अपने ज्ञान से दैप्तीयमान उत्तुंग ऊंचा स्वरूप का विधान यानी तत्व ज्ञान फिर से बिना शर्त उजागर करवाएगा। ये अंग्रेजी में लिखा है, सायरन विल बी चीफ ऑफ द वर्ल्ड लव्ड फियर्ड एंड अनचैलेंज्ड, और मानवीय संस्कृति निर्धोक संवारेगा। यानी लोगों की जो वृत्ति गिर चुकी है, मानसिक स्तर गिर चुका है, उसे सतभक्ति के द्वारा पुनः ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, लोगों को असल में इंसान बनाएगा, इसमें संदेह नहीं। अभी किसी को मालूम नहीं, यानी ये सन 1555 के आसपास की बातें हैं, इसलिए नास्त्रदामस जी कह रहे हैं कि अभी वर्तमान में उस संत के विषय में किसी को कुछ नहीं पता।
लेकिन अपने समय पर जैसे नरसिंह अचानक प्रकट हुआ था, भगत प्रहलाद को बचाने के लिए जैसे नरसिंह भगवान अचानक से खंबे से प्रकट हुए थे, ऐसे ही नास्त्रदमस जी कह रहे हैं जब वो समय आ जाएगा, यानी वर्तमान समय के लिए उन्होंने भविष्यवाणी की है। लेकिन अपने समय पर जैसे नरसिंह अचानक प्रकट हुआ था, ऐसे ही वह विश्व महान नेता ग्रेट सायरन अपने तर्क शुद्ध अचूक आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति तेज से विख्यात होगा। जैसे वर्तमान समय में यदि सत्य ज्ञान को लेकर, शास्त्र अनुकूल ज्ञान को लेकर, शास्त्रों वाले ज्ञान को लेकर अगर किसी संत की चर्चा होती है तो केवल सतगुरु रामपाल जी की होती है, और आने वाले कुछ ही वर्षों में पूरे विश्व में उनका बोलबाला होगा। मैं नास्त्रदमस अचंभित हूं, मैं ना उनके देश जहां से अवतरित होगा अर्थात सतलोक देश को तथा ना उसको जानता हूं, मैं उसे सामने देख भी रहा हूं। अब देखिए भाई और बहनों, कितनी गहरी और कितनी बड़ी बात बोली है। जो भाई बहन नादानी में ये कह देते हैं कि हमारे गुरुजी तो कबीर जी के द्वारा भेजे गए संत हैं, हमारे गुरुदेव तो कबीर जी के अवतार हैं, उनको तो कबीर जी ने सतलोक से भेजा है, जबकि नास्त्रदमस जी क्या कह रहे हैं? नास्त्रदमस जी कह रहे हैं मैं ना उसके देश को जानता हूं। कौन सा देश? जहां से अवतरित होगा, जहां से वो नीचे उतर के आएगा, अर्थात सतलोक देश, यानी सतलोक से चलकर सतगुरु रामपाल जी स्वयं ही आए हैं। ये कोई कबीर जी का अवतार नहीं है, ये स्वयं कबीर जी ही हैं। ना मैं उसके देश जहां से अवतरित होगा अर्थात सतलोक देश को तथा ना उसको जानता हूं, मैं उसे सामने देख भी रहा हूं, क्योंकि अपनी आध्यात्मिक शक्ति से वो भविष्य को देख रहे थे, जिस आधार से वो बोल रहे थे। उसकी महिमा का शब्द बद में कोई मिसाल नहीं कर सकता, बस उसे ग्रेट सायरन महान धार्मिक नेता कहता हूं। अपने धर्म बंधुओं की सदकालीन समस्या से, दयनीय अवस्था से बेचैन होता हुआ, स्वतंत्र ज्ञान सूर्य का उदय करता हुआ, अपने भक्ति तेज से जग का तारणहार, 5वें शतक 20वीं सदी के अंतिम वर्ष में ईस्वी सन 1999 अधेड़ उम्र का विश्व का महान नेता जैसे तेजस्वी सिंह मानव ग्रेट सायरन उद्विग्न अवस्था से चौखट लांघता हुआ मेरे नास्त्रदमस के मन का भेद ले रहा है, और मैं उसका स्वागत करता हुआ आश्चर्यचकित हो रहा हूं, उदास भी हो रहा हूं, क्योंकि उसका दुनिया को ज्ञान ना होने से मेरा सायरन यानी वह तत्वदर्शी संत उपेक्षा का पात्र बन रहा है। नास्त्रदमस जी सन 1555 में, सन 2006 और सन 2014 वाला जो दृश्य है वो ज्यों का त्यों देख रहे थे। क्योंकि भाई और बहनों, जिनके पास में पूर्व जन्म की आध्यात्मिक शक्ति होती है, जिनकी भक्ति वाली बैटरी चार्ज होती है, उनको परमेश्वर इस प्रकार के दृश्य दिखवा देते हैं। और सतगुरु रामपाल जी ने नास्त्रदमस को इस प्रकार की पावर देकर अपने वर्तमान समय की झलक इसलिए दिखा रहे थे ताकि इन भविष्यवाणियों को पढ़कर सुनकर हमें दृढ़ विश्वास हो सके। तो नास्त्रदमस जी वर्तमान समय को देख रहे थे कि भाई 2006 में एक कांड होगा, फिर 2014 में कांड होगा, और जो धार्मिक नेता है, जो संत है, वो दुनिया में उपेक्षा का पात्र बनेगा, अर्थात दुनिया उनकी निंदा करेगी, अनजाने में, नादानी में, उनको ना जानकर, उनके ज्ञान को ना सुनकर। मेरा सायरन अर्थात तत्वदर्शी संत उपेक्षा का पात्र बन रहा है। मेरी यानी नास्त्रदमस की चित्त भेदक भविष्यवाणी की और उस वैश्विक सिंह मानव की उपेक्षा ना करें। नास्त्रदमस जी कह रहे हैं उस महान तत्वदर्शी संत की कोई उपेक्षा ना करे, उसके विषय में कोई अपशब्द ना कहे, निंदा ना करे। उसके प्रकट होने पर तथा उसके तेजस्वी तत्व ज्ञान रूपी सूर्य उदय होने से आदर्शवादी श्रेष्ठ व्यक्तियों का पुनरुत्थान तथा स्वर्ण युग का प्रभात शतक 6 में आज ईस्वी सन 1555 से 450 वर्ष बाद अर्थात 2006 में 1555 प्लस 450 वर्ष अर्थात 2005 के पश्चात अर्थात 2006 में शुरुआत होगी। अर्थात 2006 में क्रोथा कांड हुआ था और सतगुरु रामपाल जी जो है एक प्रकार से निंदा के पात्र हुए उन्हें नादान लोगों के द्वारा। इस कृतार्थ शुरुआत का मैं नास्त्रदमस दृष्टा हो रहा हूं, यानी उस समय वो अपनी आंखों से देख रहा था।
पेज नंबर 44, 45, 46। नास्त्र दमस शतक 1 श्लोक 50 में फिर प्रमाणित कर रहा है कि 3 ओर से सागर से घिरे द्वीप हिंदुस्तान देश में उस महान संत का जन्म होगा। उस समय तत्व ज्ञान के अभाव से अज्ञान अंधेरा होगा, नैतिकता का पतन होकर हाहाकार मचा होगा। वह सायरन यानी धार्मिक नेता, तत्वदर्शी संत गुरुवर अर्थात गुरु जी को वर अर्थात श्रेष्ठ मानकर अपनी साधना करेगा, क्योंकि गुरु से ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर है, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो नास्त्र दमस जी कह रहे हैं कि जो तत्वदर्शी संत होगा, जो ग्रेट सायरन होगा, वो गुरु को सर्वश्रेष्ठ महत्व देते हुए भक्ति करेगा और करवाएगा। तो आज भाइयों और बहनों, सतगुरु के विषय में हमें परमेश्वर की वाणियां सुनने को मिलती है कि 7 दीप नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, सतगुरु करे सो होई। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दिया बताए। क्योंकि कबीर परमात्मा स्वयं धरती पर प्रकट होकर गुरु की भूमिका करते हैं, इसलिए वह धार्मिक नेता, वह तत्वदर्शी संत गुरु को सर्वश्रेष्ठ साबित करके भक्ति करवाएगा। वह धार्मिक नेता, तत्वदर्शी संत अपने धर्म बल अर्थात भक्ति की शक्ति से तथा तत्व ज्ञान द्वारा सभी राष्ट्रों को नतमस्तक करेगा। आने वाले समय में दुनिया के कुछ देश मिलकर जो भारत देश पर आक्रमण करेंगे, उन सबको मुंह की खानी पड़ेगी सतगुरु रामपाल जी की शक्ति के आगे। एशिया में उसे रोकना अर्थात उसके प्रचार में बाधा करना पागलपन होगा। शतक 1 श्लोक 50। उसके बाद नास्त्र दमस जी ने आगे क्या कुछ कहा है। नोट, नास्त्र दमस की भविष्यवाणी फ्रांस देश की भाषा में लिखी गई थी। बाद में एक पॉल ब्रंटन नामक अंग्रेज ने इस नास्त्र दमस की भविष्यवाणी सेंचुरी ग्रंथ को फ्रांस में कुछ वर्ष रहकर समझा, फिर इंग्लिश भाषा में लिखा। उसने गुरुवार शब्द को बृहस्पति यानी गुरुवार अर्थात थर्सडे जानकर लिख दिया कि वह अपनी पूजा का आधार बृहस्पतिवार को बनाएगा। वास्तव में गुरुवार शब्द है जिसका अर्थ है सर्व गुरुओं में जो एक तत्व ज्ञाता अर्थात श्रेष्ठ है तथा गुरु को मुख्य मानकर साधना करना होता है। वेद भाषा में बृहस्पति का भावार्थ सर्वोच्च स्वामी अर्थात परमेश्वर, दूसरा अर्थ बृहस्पति का जगत गुरु भी होता है। जगत गुरु तथा परमेश्वर भी बृहस्पति का ही बोधक है। वह अधेड़ उम्र में यानी युवा अवस्था में 50 और 60 के आसपास की अवस्था में तत्व ज्ञान का ज्ञाता तथा श्रेय होकर त्रिखंड में कीर्तिमान होगा। मुझ नास्त्र दमस को उसका नया उपाय यानी साधना मंत्र ऐसा जालिम मालूम होता है जैसे सर्प को वश करने वाला गार्डू मंत्र से महाविशैले सर्प को वश कर लेता है। यानी नास्त्र दमस जी कह रहे हैं कि वो जो साधना के मंत्र देगा, जो सुमरण देगा, मुझे तो उसका वो सुमरण ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे गार्डू एक मंत्र बोलकर महाविशैले सर्प को भी अपने काबू में कर लेता है। ऐसे ही वो जो सुमरण देगा, जो मंत्र देगा, उससे इस काल के जो है जितने भी षड्यंत्र हैं, जितने भी दाव हैं, वो फैल हो जाएंगे और ये काल उस सत भक्ति मंत्रों के आगे नतमस्तक हो जाएगा। वह नया उपाय, नया कायदा बनाने वाला यानी एक नया संविधान बनाएगा। तत्ववेता दुनिया के सामने उजागर होगा। उसी को मैं नास्त्र दमस अचंभित होकर ग्रेट सायरन बता रहा हूं, यानी महान धार्मिक नेता। उसके ज्ञान के दिव्य तेज के प्रभाव से उस दीप कल्प भारतवर्ष में आक्रामक तूफान खलबली मचेगी अर्थात अज्ञानी संतों द्वारा विद्रोह किया जाएगा। अब भाइयों और बहनों, सतगुरु रामपाल जी अभी 10 अप्रैल 2026 को 11 साल बाद जो हिसार जेल से बाहर आए हैं, तो सतगुरु रामपाल जी ने आते ही कहा है कि बच्चों अभी तीसरा झटका आना और बाकी है और वो तीसरा झटका ये काल सहन नहीं कर पाएगा। तो ये जितने भी धार्मिक जो गुरु हैं, धर्मगुरु हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, ये फिर से भाई और बहनों सतगुरु रामपाल जी के अमर तत्व ज्ञान को जो है मिटाने की एक चेष्टा करेंगे, नाकाम कोशिश करेंगे और उस समय हाहाकार मचेगा, एक क्रांति होगी अर्थात युग परिवर्तन का दौर होगा
और उन लोगों की कोशिशें धरी की धरी रह जाएंगी और अंत में उन लोगों को अपनी जान बचाने के लिए सतगुरु रामपाल जी की शरण में आना पड़ेगा। अर्थात अज्ञानी संतों द्वारा विद्रोह किया जाएगा। 2006 में भी अज्ञानी संतों द्वारा ही विद्रोह किया गया था, अर्थात करोथा कांड हुआ। 2014 में भी अज्ञानी संतों द्वारा ही विद्रोह किया गया था, अर्थात 2014 का बरवाला कांड हुआ। उसको शांत करने का उपाय भी उसी को मालूम होगा। जैसे जालिम सर्पनी को वश किया जाता है, वह सिंह के समान शक्तिशाली व तेज पुंज व्यक्तित्व का होगा। कौन? तत्वदर्शी संत, तेज पुंज व्यक्तित्व का। आप और हम नित्य नियम में पढ़ते हैं, धन सतगुरु उपदेश देवा 84 ब्रह्मेट ही, और तेज पुंज अन्य दे धरकर इस विध हमको भेंट ही। तो नास्त्रदमस जी सतगुरु रामपाल जी के विषय में कह रहे हैं कि वो तेज पुंज व्यक्तित्व का धनी होगा। उसका शरीर हाड़ मांस से बना नहीं होगा, वो तेज पुंज व्यक्तित्व का धनी होगा, अर्थात स्वयं वो परमात्मा ही होगा। यह मैं नास्त्रदमस स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूं कि वह कुंडलिनी शक्ति धारण किए हुए हैं। अब परमेश्वर को कुंडलिनी शक्ति धारण करने की जरूरत नहीं है, ये तो सर्व सिद्धियों से परिपूर्ण है, सर्वशक्तिमान परमात्मा है। आदरणीय गरीबदास जी कहते हैं, गरीब सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि हैं तीर, और दास गरीब सतपुरुष भजो अविगत कला कबीर। इस कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी की सत भक्ति से जो मर्यादा में रहकर करता है, उस भगत में ही 24 सिद्धियां आ जाती हैं। तो सतगुरु रामपाल जी तो सिद्धियों के स्वामी हैं। आगे स्पष्ट शब्द यह है कि जिस समय वह सायरन अर्थात वो तत्वदर्शी संत जिस महासागर में दीप कल्प है, उसी देश के नाम पर महासागर भी है। जैसे हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर के नाम पर हमारे देश का नाम है हिंदुस्तान। विशेषता यह होगी कि उस देश की भुजंग सर्पनी शक्ति कुंडलिनी शक्ति का पूर्ण परिचित ट्रू मास्टर होगा। वह सायरन अर्थात महान धार्मिक नेता, उदार मत वाला, कृपालु, दयालु, दैवतीयमान, सनातन साम्राज्य अधिकारी आदि पुरुष, सत्य पुरुष का अनुयायी होगा। हालांकि सतगुरु रामपाल जी स्वयं ही सत्य पुरुष हैं और इनके अनुयायी तो आप और हम भाई बहन हैं जो मर्यादा में रहकर भक्ति कर रहे हैं। उसकी सत्ता सार्वभौम होगी, यानी हर देश में उनका शासन होगा। उसकी महिमा, उपाय, गुरु श्रद्धा, गुरु भक्ति अर्थात गुरु बिना कोई साधना सफल नहीं होती, इस सिद्धांत को दृढ़ करेगा। तत्व ज्ञान का सत्संग करके प्रथम अज्ञान निंद्रा में सोए अपने धर्म बंधुओं यानी हिंदुओं को जागृत करके अंधविश्वास के आधार पर साधना कर रहे श्रद्धालुओं को शास्त्र विधि रहित साधना का बुर्का फाड़कर गूढ़ गहरे ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान का प्रकाश करेगा। यानी सबसे पहले वो हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं को इस तत्व ज्ञान से परिचित करवाएगा, क्योंकि भाई और बहनों इस तत्व ज्ञान का आधार है चारों वेद और गीता। और चारों वेद और गीता ये हिंदुओं ने अपने ग्रंथ समझ लिए, जबकि ये ग्रंथ तो पूरे विश्व के मानव के लिए हैं। जिस समय चारों वेदों को बोला गया, लिखा गया, उस समय धरती पर कोई धर्म नहीं था, ये पूरे मानव समाज के लिए थे। और जिस समय महाभारत के समय लगभग 5000 साल पहले गीता जी का ज्ञान बोला गया, उस समय भी धरती पर कोई धर्म नहीं था। ये गीता का ज्ञान सर्व मानव समाज के लिए है। परंतु आगे चलकर काल प्रेरणा से इन ग्रंथों को भी लोगों ने अपने अपने हिसाब से बांट लिया और ये चारों वेद और गीता हिंदुओं के अपने हाथ में आ गए कि भाई चारों वेद और गीता हिंदुओं की हैं। तो सर्वप्रथम भारत देश में हिंदुस्तान में हिंदुओं की संख्या ज्यादा होने के कारण वह तत्वदर्शी संत हिंदुओं को ही आध्यात्मिक ज्ञान से रूबरू करेगा अर्थात उनको जगाएगा, अपने सनातन धर्म का पालन करवाकर समृद्ध शांति का अधिकारी बनाएगा। तत्पश्चात उसका तत्व ज्ञान संपूर्ण विश्व में फैलेगा। एक होता है भाई और बहनों सनातन, एक होता है आदि सनातन। सतगुरु रामपाल जी का जो धर्म है, जो मार्ग है, वो आदि सनातन है। सनातन का मतलब होता है चारों वेदों के अनुसार जो भक्ति साधना होती है उसे सनातन धर्म कहते हैं। और चारों वेदों से ऊपर जो पांचवा वेद है सूक्ष्म वेद, जिसको स्वयं कबीर परमात्मा ही तत्वदर्शी संत के रूप में प्रकट होकर बोलते हैं, समझाते हैं कबीर वाणियों के माध्यम से। तो कबीर परमेश्वर जी का जो मानव धर्म है वो आदि सनातन धर्म है।
तो आने वाले समय में विश्व में आदि सनातन धर्म ही रहेगा। बाकी सारे धर्म सतगुरु रामपाल जी के आदि सनातन में मिल जाएंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, बौद्ध, मंगोली, जितने भी 2-4 हजार धर्म देश और दुनिया में हैं, वो सारे के सारे सतगुरु रामपाल जी के आदि सनातन धर्म में विलीन हो जाएंगे। तत्पश्चात उसका तत्व ज्ञान संपूर्ण विश्व में फैलेगा। उस महान तत्वदर्शी संत के ज्ञान की कोई भी बराबरी नहीं कर सकेगा, अर्थात उसका कोई भी सानी नहीं होगा। उसके गूढ़ ज्ञान, तत्व ज्ञान के सामने सूर्य का तेज भी कम पड़ेगा। इसलिए मैं नास्त्रेदमस वैश्विक सिंह महामानव इतना महान होगा कि मैं उसकी महिमा को शब्दों में नहीं बांध पाऊंगा। मैं नास्त्रेदमस उस ग्रेट सायरन को देख रहा हूं। और भाइयों और बहनों, ऐसे महान महामानव महापुरुष ग्रेट सायरन सतगुरु रामपाल जी की महिमा करने का और उनकी सतभक्ति करने का आप और हमें सर्वप्रथम मौका मिला है। तो भाइयों और बहनों, ये बड़े सौभाग्य की बात है। उपरोक्त विवरण का भावार्थ है कि उस विश्व नेता को 50 वर्ष की उम्र में तत्व ज्ञान शास्त्रों में प्रमाणित होगा, अर्थात वह 50 वर्ष की उम्र में सन 2001 में सर्व धर्मों के शास्त्रों को पढ़कर उसका ज्ञाता तत्व ज्ञानी होगा। ये तो पहले से ही सर्व शास्त्रों के ज्ञाता हैं, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी ने सन 2001 में जो समय उन्होंने पहले निर्धारित किया हुआ था, उस आधार से 2001 में सतगुरु रामपाल जी ने सर्व धर्मों के धर्म शास्त्रों को देखा और पढ़ा। अन्यथा भाइयों और बहनों, सतगुरु रामपाल जी को किसी भी धर्म के धर्म शास्त्रों को पढ़कर ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2001 से पहले भी सतगुरु रामपाल जी जगत गुरु थे। भगत उन्हें जगत गुरु कहा करते थे, बंदी छोड़ कहा करते थे। और जगत गुरु उसी को कहते हैं जो पूरे विश्व को ज्ञान दे, और पूरे विश्व को वही ज्ञान दे सकता है जिसको पूरे विश्व के धर्म ग्रंथों का ज्ञान हो। तो 2001 में तो मात्र हम भाई बहनों को धर्मशास्त्रों से परिचित करवाने के लिए सतगुरु रामपाल जी ने ये धर्मशास्त्र खोल खोल कर दिखाने शुरू किए हैं। अन्यथा सन 1994 से सतगुरु रामपाल जी आदरणीय गरीबदास जी के 5वें सूक्ष्म वेद सदग्रंथ साहिब से ही सत्संग कर रहे हैं, सदग्रंथ साहिब का खुलासा कर रहे थे। जो सदग्रंथ साहिब आज से 300 साल पहले आदरणीय गरीबदास जी ने लिखवाया था, उस सदग्रंथ साहिब में 24,000 वाणियां हैं, और वो 24,000 वाणियां पूरे विश्व की भाषाओं के शब्दों से लिपिबद्ध हैं। अब भाइयों और बहनों, सन 1994 से सतगुरु रामपाल जी पूरे विश्व की भाषाओं से परिपूर्ण सदग्रंथ साहिब का खुलासा कर रहे हैं। तो सोचिए, क्या सतगुरु रामपाल जी 2001 में शास्त्रों को देखकर उनका अध्ययन करके हमें समझाएंगे? अर्थात सतगुरु रामपाल जी सर्वज्ञ हैं। ये सर्व भाषाओं के और सर्व जीवों की भाषाओं के भी ये सतगुरु रामपाल जी ज्ञाता हैं। तो ये स्वयं कबीर परमेश्वर हैं। यहाँ परमात्मा वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार आप और हमें समझाते हुए इस प्रकार की लीला करते हैं। तथा उसके पश्चात उस तत्व ज्ञान का ज्ञेय यानी जानने योग्य परमेश्वर का ज्ञान अन्य को प्रदान करने वाला होगा, तथा उसका आध्यात्मिक जन्म अमावस्या को होगा। आध्यात्मिक जन्म का मतलब है, जैसे सतगुरु रामपाल जी ने 17 फरवरी 1988 को एक अच्छी आत्मा आदरणीय राम देवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु धारण किया, गुरु शिष्य परंपरा को बनाए रखकर आगे ज्ञान देने के लिए। तो सतगुरु रामपाल जी ने जिस दिन आदरणीय गरीबदास जी के 12वें पंथ में प्रवेश करना था और एक मुंह बोला गुरु धारण करना था, तो उस नाम दीक्षा वाले दिन को यहां पर आध्यात्मिक जन्म की संज्ञा दी गई है, जो कि अमावस्या को होगा। उस समय उसकी आयु युवा अर्थात 16, 20, 25 वर्ष की नहीं होगी, वह प्रौढ़ होगा, यानी 40 के आसपास होगा। तथा जब वह प्रसिद्ध होगा तब उसकी आयु 50 से 60 साल के मध्य होगी। यानी जब प्रथम बार करोथा कांड हुआ 2006 में, सतगुरु रामपाल जी विशेषकर हरियाणा और भारत में चर्चा में आए, उस समय उनकी उम्र 50 से 60 के बीच में थी, अर्थात 55 वर्ष थी। आगे पेज नंबर 46 और 47, नास्त्रेदमस कहता है कि निसंदेह विश्व में श्रेष्ठ तत्व ज्ञाता ग्रेट सायरन के विषय में मेरी भविष्यवाणी के शब्दा शब्द को किसी नेताओं पर जोड़कर तर्क वितर्क करके देखेंगे तो कोई भी खरा नहीं उतरेगा।
नास्त्रदमस जी कह रहे हैं, भैया मेरी इस भविष्यवाणी को यदि कोई किसी राजनेता के ऊपर फिट करने की कोशिश करेगा ना, जैसे कोई भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर, तो नास्त्रदमस जी कहते हैं कि मेरी भविष्यवाणी उन राजनीतिक लोगों के ऊपर खरी नहीं उतरेगी, क्योंकि कोई भी राजनीतिक नेता राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत देश को विश्व गुरु धर्म गुरु नहीं बना सकता। मैं नास्त्रदमस छाती ठोककर शब्दा शब्द कह रहा हूं, मेरा सायरन का कर्तृत्व और उसका गूढ़ गहरा ज्ञान यानी तत्व ज्ञान ही सबकी खाल उतारेगा। तो सभी धर्मगुरुओं की सदगुरु रामपाल जी के तत्व ज्ञान ने धोती सी धोके रख दी है, ये सबको पता है। बस 2006 साल आने दो, इस विधान का एक एक शब्द खरा खरा समर्थन सायरन ही देगा। आगे पेज नंबर 52 पर नास्त्रदमस ने अपनी भविष्यवाणी में कहा है कि 21वीं सदी के प्रारंभ में यानी सन 2001 से दुनिया के क्षितिज पर सायरन का उदय होगा। जो भी बदलाव होगा वह मेरी नास्त्रदमस की इच्छा से नहीं बल्कि सायरन की आज्ञा से, नियति की इच्छा से सारा बदलाव होगा। यानी वर्तमान समय की जो कमान है वो सतगुरु रामपाल जी के हाथ में है। जो भी बदलाव आने वाले समय में युग परिवर्तन के दौर पर होंगे या वर्तमान में हो रहे हैं, वो सतगुरु रामपाल जी की मर्जी से हो रहे हैं। उसमें से नया बदलाव मतलब हिंदुस्तान सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र होगा। पूरे विश्व में हिंदुस्तान सर्वश्रेष्ठ देश होगा और कई सदियों से ना देखा ऐसा हिंदुओं का सुख साम्राज्य दृष्टिगोचर होगा। उस देश में पैदा हुआ धार्मिक संत ही तत्वदृष्टा तथा जग का तारणहार जगत वेता होगा। एशिया खंडों में रामायण महाभारत आदि का ज्ञान जो हिंदुओं में प्रचलित है उससे भी भिन्न आगे का ज्ञान उस तत्वदर्शी संत का होगा। यानी जो ज्ञान हमारे चारों वेदों में और गीता जी में नहीं है वो तत्व ज्ञान, वो 5वें वेद सूक्ष्म वेद का ज्ञान सतगुरु रामपाल जी ने आज भगत समाज को दिया है। वह सत्य पुरुष का अनुयायी होगा, अर्थात वह स्वयं ही सत्य पुरुष होगा, अनुयायी नहीं। वह एक अद्वितीय संत होगा, यानी उनके बराबर और कोई धार्मिक संत नहीं होगा। पेज नंबर 74। बहुत सारे संत नेता आएंगे और जाएंगे, सभी परमात्मा के द्रोही तथा अभिमानी होंगे। मुझे यानी नास्त्रदमस को आंतरिक साक्षात्कार उस शायरन का हुआ है। नास्त्रदमस ने कहा है कि उस महान हिंदू धार्मिक नेता को न पहचान कर उस पर राष्ट्रद्रोह का भी आरोप लगाया जाएगा। अब भाई और बहनों, यहां पर थोड़ा सा विरोधाभास है, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी ने सन 2014 तक, जब तक बरवाला कांड नहीं हुआ था और वे हिसार जेल में नहीं गए थे, उस समय तक सतगुरु रामपाल जी ने जो ज्ञान गंगा पुस्तक भगत समाज को दी थी, उस ज्ञान गंगा पुस्तक में ये इस प्रकार की बातें नहीं लिखी हुई है कि उन पर राष्ट्रद्रोह का अर्थात देशद्रोह का मुकदमा लगेगा। सन 2014 बरवाला कांड हुआ, सतगुरु रामपाल जी पर देशद्रोह का मुकदमा लगा। उसके बाद सतगुरु रामपाल जी के भक्तों ने इस पुस्तक में इस प्रकार का ये जो संस्करण है वो जोड़ा है कि सतगुरु रामपाल जी पर देशद्रोह का मुकदमा लगेगा, जबकि नास्त्रदमस की मूल भविष्यवाणी में इस प्रकार का जिक्र कहीं नजर नहीं आता है। मुझे यानी नास्त्रदमस को दुख है कि वह महान धार्मिक नेता सायरन उपेक्षा का पात्र बनाया जाएगा, परंतु हिंदुस्तान का हिंदू संत आगामी अंधकारी भक्ति ज्ञान के अभाव से अंधे प्रलयकारी स्वार्थवश भाई भाई को मार रहा है, बेटा बाप से विमुख है, हिंदू हिंदू का शत्रु है, मुसलमान मुसलमान का दुश्मन बना है। धुंधुकारी यानी माया की दौड़ में बेसब्रे समाज यानी जगत को नया प्रकाश देने वाला सर्वश्रेष्ठ जगत जेता धार्मिक विश्व नेता की अपनी उदासी के सिवा और कोई अभिलाषा नहीं होगी। यानी वर्तमान में जो माया की हवस लोगों में जाग उठी है, पैसों के अलावा स्वार्थ के अलावा दुनिया को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, जिस कारण से ना आपस में भाई भाई का प्यार रहा, ना बाप बेटे में कोई मर्यादा रही, ना भाई बहन का कोई प्यार रहा। तो कहते हैं कि वो शायरन, वो तत्वदर्शी संत अपने ज्ञान के प्रभाव से लोगों को अपनी शरण में लेकर इस माया की दौड़ में दौड़ रहे व्यक्तियों को शांति प्रदान करेगा, अर्थात उनको समझाएगा कि भैया
ये काल का 21 ब्रह्मांड है, ये खोकापुर है, और यहाँ पर तुम्हारे को धोखा देने के लिए झूठा सुख काल ने दिया हुआ है। ये काल ने 21 ब्रह्मांड तप करके प्रदान किए हैं। तुम यहाँ से सुई की नोक भी सतलोक लेकर नहीं जा सकते, ना मरने के बाद में तुम नरक में लेके जा सकते, ना लक 84 योनि में लेके जा सकते। तो फिर किस लिए दौड़ रहे हो, किस लिए भाग रहे हो? जो काम करना चाहिए था परमात्मा की प्राप्ति के लिए सत भक्ति वाला, वो काम तुम शुरू भी नहीं कर रहे। तो इस प्रकार से तत्व ज्ञान देकर और फिर सत भक्ति मंत्र देकर जो है लोगों को वो शांत करेगा, लोगों के मन की अभिलाषाओं को शांत करेगा। अर्थात मानव उद्धार के लिए चिंता के अतिरिक्त कुछ भी स्वार्थ नहीं होगा। तो भाई और बहनों, वर्तमान में हम देख रहे हैं कि परमार्थ के लिए, परमार्थ क्या है? आप और हम आत्माओं को सतलोक भेजना, हमारी मुक्ति, ये सबसे बड़ा परमार्थ है। तो वर्तमान में परमार्थ के लिए निस्वार्थ भाव से यदि इस धरती पर कोई धार्मिक नेता यदि इतना संघर्ष कर रहा है तो केवल सतगुरु रामपाल जी हैं। अर्थात मानव उद्धार के लिए चिंता के अतिरिक्त, यानी लोगों के मोक्ष की चिंता के अलावा उनका कुछ भी स्वार्थ नहीं होगा, ना कोई अभिमान होगा। ये मेरी भविष्यवाणी की गौरव की बात होगी कि वास्तव में वह तत्वदर्शी संत संसार में अवश्य प्रसिद्ध होगा। उसके द्वारा बताया गया ज्ञान सदियों तक छाया रहेगा। वह संत आधुनिक वैज्ञानिकों की आंखें चक्काचौंध करेगा। यानी आने वाले समय में ऐसे ऐसे प्राकृतिक परिवर्तन होंगे जो सतगुरु रामपाल जी के आशीर्वाद से होंगे। ये विज्ञान भी दांतों तले उंगली दबाएगी। ऐसे आध्यात्मिक चमत्कार करेगा कि वैज्ञानिक भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। जैसे ऐसे ऐसे लोग सतगुरु रामपाल जी की शरण में आकर पुनर्जीवन प्राप्त करके भक्ति कर रहे हैं, जिनको डॉक्टरों ने, बड़े बड़े हॉस्पिटल ने मना कर दिया था कि भैया अब आगे आपका जीवन शेष नहीं है, धरती पर कोई भी शक्ति आपको नहीं बचा सकती। और वही लोग सतगुरु रामपाल जी की शरण में आकर उसके बाद फुदकते फुदकते अपना सर्व कार्य कर रहे हैं। और जब वापस जाकर डॉक्टरों को रिपोर्ट दिखाते हैं तो डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई आपके ऊपर तो किसी परम शक्ति का हाथ है, अन्यथा आपका जीवित रहना तो नामुमकिन था। उसका सर्व ज्ञान शास्त्र प्रमाणित होगा। मैं नास्त्रदमस कहता हूं कि बुद्धिवादी व्यक्ति उसकी उपेक्षा ना करे, अर्थात भैया उनको कोई छोटा समझने का प्रयास ना करे, उनकी निंदा ना करे, उनको हल्के में ना ले, उसे छोटा ज्ञान दीप ना समझे, कोई छोटा मोटा संत महात्मा ना समझे सतगुरु रामपाल जी को। और क्या कह रहे हैं आगे नास्त्रदमस जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उस तत्ववेता यानी उस तत्व ज्ञानी महामानव सायरन को सिंहास नस्त करके, यानी सिंहासन पर बैठा के, विराजमान करके, यानी आसन पर बैठाकर उसको आराध्य देव मानकर, आराध्य देव यानी अपना इष्ट देव, अपना परमेश्वर, अपना भगवान मानकर, कबीर देव मानकर पूजा करें। वह आदि पुरुष का अनुयायी दुनिया का तारणहार होगा। यहां से इस अनुयायी शब्द को हटा दीजिए, क्योंकि नास्त्रदमस जी जो है वो तत्व ज्ञान से परिचित नहीं थे। आज हमें गुरुदेव ने तत्व ज्ञान से परिचित करवा दिया है, इसलिए हम यही कहेंगे कि वह आदि पुरुष दुनिया का तारणहार होगा, दुनिया को मोक्ष प्रदान करेगा। तो भाइयों और बहनों, इसके बाद में और भी बहुत सारे भविष्य वक्ता हैं जिन्होंने वर्तमान समय को लेकर सतगुरु रामपाल जी के ऊपर भविष्यवाणियां की हैं। जैसे सतगुरु रामपाल जी महाराज के समर्थन में अन्य भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियां। तो अगले वीडियो में हम इन भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियों को भी इस एपिसोड में शामिल करेंगे, ताकि हमें दृढ़ विश्वास हो कि वास्तव में यदि वर्तमान में धरती पर यदि कोई वास्तव में तत्वज्ञानी संत है, और यदि कोई हमें इस काल के भयंकर जाल से, जन्म मरण के चक्कर से, लक 84 योनियों की पीड़ा से, नरक के कष्ट से और तपस्या के दंड से बचाकर हमारा पूर्ण मोक्ष कर कर सतलोक भेज सकता है, तो केवल सतगुरु रामपाल जी हैं। तो भाइयों और बहनों, इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा पर आज हमारा ये 22वें नंबर का वीडियो है। परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के आशीर्वाद से हमें अध्यात्म के विषय में बहुत ही बढ़िया बढ़िया जानकारी प्राप्त हो रही है, और हमारी रुचि भक्ति करने में दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ेगी। और अन्य भाई बहन जो अभी सतगुरु रामपाल जी से दूर हैं, अर्थात उनके सत्संग नहीं सुन रहे हैं, और आने वाले समय में क्या क्या घटनाएं विश्व में घटित होने वाली हैं जो अपरिचित हैं, तो उन भाई बहनों से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई समय रहते जाग जाओ, होश में आ जाओ, सतगुरु रामपाल जी के YouTube पर सत्संग सुनकर, उनके ज्ञान को समझकर उनकी शरण ग्रहण कर लो।
आने वाले समय में आप भी बचोगे, आपके परिवार का भी बचाव होगा। अन्यथा भाई और बहनों, ये युग परिवर्तन का दौर है और भयंकर रूप से जनहानि होगी, धन हानि होगी, त्राहिमाम मचेगा। कहीं प्राकृतिक आपदाएं होंगी तो कहीं मानव निर्मित आपदाएं होंगी, जैसे कि युद्ध, महायुद्ध, गृह युद्ध, परमाणु युद्ध आदि आदि। तो उस समय धरती पर आपको कोई भी देवी देवता, आपका कोई भी इष्ट देव, आपका कोई भी धन दौलत, आपका कोई भी रिश्तेदार, कोई भी नेता आपको नहीं बचा पाएगा। यदि बचोगे तो अपने पूर्व जन्म की भक्ति से, और यदि पूर्व जन्म की भक्ति नहीं है तो फिर वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के आशीर्वाद से, और सतगुरु रामपाल जी का आशीर्वाद मिलेगा उनके ज्ञान को समझकर, उनसे उपदेश लेकर भक्ति करने से। तो भाइयों और बहनों, आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। पूज्य गुरुदेव भगवान हम सभी को आज्ञा दें, आशीर्वाद दें, सद्बुद्धि दें, मार्गदर्शन करें, हमें भ्रमने भटकने से बचाएं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।